से जाने जरूर अगर। आप प्रभु जी अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, सब भक्त आपका दर्शन करना चाहेंगे। नहीं, अभी नहीं सर, अभी थोड़ा एक्चुअली अच्छा, मैंने प्रॉपर कोई ड्रेसिंग में नहीं हूँ। सोनू रैना जी, आपका साधना भक्ति ग्रुप में सभी भक्तों की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि बोल, बोल, हरि हरि बोल, बोल, हरि हरि बोल, बोल, हरि हरि बोल। बोल, हरि बोल प्रभु हरि जी। बोल। आप इसी तरह से प्रतिदिन आए और कथा सुने। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। धन्यवाद। तो बहुत अच्छी बात है सुमिता माता जी। शास्त्र कहते हैं श्रीमद् भागवतम जो है ये साक्षात भगवान का विग्रह है। जैसे बताया, प्रथम 2 स्कंद भगवान के चरण हैं, द्वितीय बाकी जो 3 और 4 है वो भगवान की जांघें हैं, और 5वां स्कंद भगवान की नाभि है, और 6वां उनका वक्ष स्थल है, 7 और 8 उनकी भुजाएं हैं, 9वां उनकी ग्रीवा है, 10वां उनका मुख कमल है, 11वां स्कंद उनका मस्तक है, उनका माथा है, और 12वां स्कंद उनका शीश है। तो अगर श्रीमद् भागवतम की कोई आरती उतारता है तो साक्षात भगवान के विग्रह की आरती उतारने का ही फल मिलता है। तो निश्चित रूप से श्रीमद् भागवतम की सिर्फ आरती नहीं उतारनी, उनको पढ़ना भी है। ग्रंथ का असली उद्देश्य उनको पढ़ना ही होता है। तो आप बड़े सौभाग्यशाली, आपके पास श्रीमद् भागवतम आए हैं। और सभी भक्तों से प्रार्थना है अपने अपने घर पे श्रीमद् भागवतम का सेट जरूर रखें। प्रभुपाद जी ने इतने सुंदर रात रात को जागकर इतना सुंदर ये पूरा हिंदी संस्करण श्रीमद् भागवतम का निकाला है। तो आप भी अपने घर पे श्रीमद् भागवतम का पूरा सेट रखें, और लगे कोई बाहर से आए तो देखें इनके घर पे भागवतम है, और लगना चाहिए डिवोटी का घर है। भक्तों के घर पे क्या होना चाहिए? भक्तों के घर पे टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, इनसे थोड़ी ना उनकी शोभा होती है। भक्तों के घरों की शोभा होती है कि चौखट पे सुंदर रंगोली बनी हो भगवान के नाम की, विष्णु भगवान के नाम की फोटो लगी हो, घर के बाहर नरसिंह भगवान का फोटो हो सुंदर सा, उग्रम वीरम मंत्र छपा हो, और जो नेम प्लेट है, नेम प्लेट पर वैकुंठ धाम लिखा हो, गोलोक धाम लिखा हो, बरसाना धाम लिखा हो, हाँ ये ऐसे भगवान के नाम लिखे हो। और अंदर आप आए तो उनका जो अंदर का जो आंगन है उसमें तुलसी का क्यारा हो, तुलसी जी बड़ी सुंदर, बड़ी हरी भरी और बहुत घनी हो, उनके आगे सुंदर दीप जले हो, गंदगी ना हो, साफ सफाई हो, पूरा घर एकदम चमचम चमक रहा हो, सादा हो लेकिन साफ सुथरा हो, घर में शिव विग्रह हो, श्रीमद् भागवतम हो, उनके घर में कोई ये पेट वगैरह ना हो, कुत्ते बिल्ली ये सब जो है घर के अंदर नहीं पाले जाते, इनको दरवाजे के बाहर इनको भोजन कराया जाता है, इनको दूध पानी सब बाहर दिया जाता है, और घर के अंदर शुद्धि का पालन हो, घर में जितने लोग रह रहे हैं उन सबके गलों में तुलसी की माला हो, माथे पे तिलक हो, ये होता है भक्तों का घर। इस प्रकार से अपने घर को सजाएं और वैष्णवमयी बनाएं, और घर में रोज सुबह गौमूत्र का और गंगा जल का छिड़काव करें, कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी। सुंदर बंधनवार बनाएं अपने घर के दरवाजे पर, आम के पत्ते बड़े शुभ होते हैं, उनको कलावे में बांधकर उनकी बंधनवार बनाए, हर हफ्ते उसको बदले, और इस प्रकार से अपने तन को सजाएं वैष्णव परिधान में। साड़ी पहने माताएं, पुरुष धोती पहने, घर के अंदर तो हम वैष्णव परिधान कर ही सकते हैं कम से कम। ये थोड़े ना कच्चे बच्चे पहन के घूम रहे हैं भक्त लोग, तो वो होते हैं ना जो अच्छे से वैष्णव वेशभूषा में रहें और नहा धो के साफ सुथरे रहें। दिन में कम से कम 2 बार या 3 बार स्नान करें सभी लोग, शौच के बाद स्नान करें, आचार विचार का करें। और घर पे कोई भी व्यक्ति मांगने वाला आए तो उसको खाली हाथ ना भेजें, उसको कुछ आटा दाल चावल या कुछ भोजन खिलाएं, अवश्य महाप्रसाद भगवान का खिलाएं। जितने भी जानवर हैं उन जानवरों को भी खिलाएं, चींटियों को आटा डालें, चिड़ियों को भी दाना डालें। गृहस्थ का मतलब ये थोड़ा ना होता है कि बस अपना खाना है। गृहस्थ जो है सब समस्त जीव जंतुओं के बारे में सोचता है। तो इस प्रकार से भक्तों का घर जो है ऐसा होना चाहिए। तो बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स करते हैं। तो काफी समय से ये बातें चल रही हैं, गरुड़ पुराण का पाठ करना है। कल से पितृपक्ष प्रारंभ है, कल से प्रथम श्राद्ध है, और इस साल की जो श्राद्ध की लिस्ट है वो हमारे पास आ चुकी है। 7 सितंबर को पूर्णिमा का श्राद्ध होगा, 8 सितंबर को प्रतिमदा का श्राद्ध है, 9 सितंबर को द्वितीया, फिर ऐसे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 सितंबर तक श्राद्ध होंगे। 21 को सर्वपितृ अमावस्या का श्राद्ध होगा। ये सर्वपितृ अमावस्या होगी, और इसका जो श्राद्ध है ये जो फाइनल श्राद्ध होता है, तो 7 सितंबर से 21 सितंबर तक करीब 16 दिन तक हमारे पास पितृपक्ष है। और गरुड़ पुराण की जो कथा है ये हम विशेष रूप से पितृपक्ष में पढ़ने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा शुभ होगा और रिलेट करेगा पितरों के विषय में, पितृलोक के विषय में। पितृपक्ष में सुनने से अच्छा और क्या हो सकता है।
और कुछ और भी बातें हैं, विशेष रूप से कुछ नियम है। गरुण पुराण का पाठ हम ऐसे श्रीमद् भागवतम की तरह नहीं सुनेंगे, इसको सुनने के कुछ नियम होंगे। तो सभी ध्यान दे, सभी ध्यान से सुने जो बातें आज बताई जाएंगी। पहली चीज तो पाठ का समय। पाठ का जो समय होता है वो जनरली होता है किसी के घर पे जब मृत्यु होती है तो 13 दिनों के बाद गरुड़ पुराण की कथा श्रवण होती है। तो हम इसको किसी विशेष व्यक्ति को लक्षित करके किसी दिवंगत आत्मा के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन हम इसको अपनी शुद्धि के लिए पढ़ रहे हैं। तो हम पितृपक्ष में पढ़ेंगे, ये बहुत अच्छा समय है। तो पितृपक्ष में भी इसका पाठ करना सर्वोत्तम होता है। इसके अलावा सामान्य काल में भी कोई भक्त इसका पाठ कर सकता है, तो उसे भी पुण्य और भगवान की कृपा मिल जाती है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि सिर्फ पितृपक्ष में ही पढ़ सकते हैं या मृत्यु के पश्चात ही पढ़ सकते हैं, कभी भी आप गरुड़ पुराण का पाठ कर सकते हैं। दूसरा स्थान, किस स्थान पे कथा करनी चाहिए? शुद्ध वातावरण में, घर के भीतर या सभा मंडप में इसको पढ़ना चाहिए। तो हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, मैं तो मंदिर में ही रहता हूँ, मंदिर से शुद्ध वातावरण कहाँ ही होगा। तो लेकिन आप सबको भी ध्यान रखना है, जिस समय आप गरुड़ पुराण का पाठ करें आप अशुद्ध जगह पे ना बैठे। अशुद्ध जगहें होती है बिस्तर, जिसपे हम सोते हैं, और बिस्तर पे नहीं बैठना। झूठे स्थान पे जहां हम खाना पीना खा के ऐसे प्लेटें झूठी छोड़ते हैं, वहां नहीं बैठना है। आप या तो कोई अच्छा आसन बना सकते हो, कोई टेबल चेयर, आपकी कोई स्टडी टेबल है, आप वहां पे नीचे झाड़ू पोछा लगा के साफ सुथरी करके वहां पे थोड़ा, जैसे हमने बताया, गौमूत्र और गंगा जल का छिड़काव करके आप यही मानिए कि आप कथा सुनने के लिए बैठे हैं, आपके घर में ही कथा हो रही है। इसी बात से आप सोचिए, आपके घर पे अगर कथा हो रही होती तो आप कितनी तैयारियां करते, उस स्थान को साफ सुथरी करते हैं ना, गोबर का लीपन कर सके तो और भी अच्छा, दीवार पे कुछ भगवान की कुछ अच्छी फोटो रख सके कि शुद्ध पवित्र वातावरण हो। नहीं तो आप कथा से पहले, जब हम कथा शुरू करेंगे उससे पहले एक छोटी सी अगरबत्ती जला सकते हैं, जिससे पवित्र वातावरण वो फैलाए। चंदन की अगरबत्ती आप जला सकते हैं या खुशबूदार माहौल कर सकते हैं तो सुंदर। या फिर आप अपने घर के मंदिर में बैठ सकते हैं तो सबसे अच्छा है, जो भगवान का मंदिर है जहां भी आपके घर पे, वहां बैठ के आप ये कथा सुन सकते हैं, विग्रहों के सामने बैठ सकते हैं। तो शुद्ध स्थान पर बैठना जो है वो सर्वोत्तम रहेगा। लेकिन फिर हम ये कह रहे हैं कि कोई नियम नहीं है, अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते, तो कोशिश करें जितना अधिक साफ सुथरे स्थान पर बैठ सके उतना अच्छा। इसके अलावा व्रत के नियम क्या हैं? इसमें इस कथा को सुनने का एक व्रत होता है उसके भी कुछ नियम है। पाठ करने वाला नित्य स्नान करे और शुद्ध वस्त्र धारण करे। तो ये हमारे लिए नियम होंगे कि हम प्रतिदिन स्नान करेंगे, और जो पाठ सुनने वाले हैं उनको भी स्नान करके पाठ में बैठना चाहिए, तो सर्वोत्तम है। तो हम 2 बजे का समय रखेंगे, क्योंकि कथा 2 घंटे के करीब चलेगी, क्योंकि कथा लंबी है। और हमने सोचा, पहले हमारी जैसे आदि नारायण प्रभु से बातचीत हुई थी कि खाली हम जो दूसरा वाला सर्ग है वही कर देते हैं, लेकिन फिर हमने सोचा अब आप सुन ही रहे हैं तो पूरा ही फल लीजिए, फिर आधे अधूरे में क्या करना है। तो संपूर्ण कथा का पाठ करा जाएगा, तो आप पूरी गरुड़ पुराण के पाठ का फल लीजिए। तो वो 13 दिन के लगभग चलती है, और अगर समय की कमी हुई तो 15 दिन भी चल सकती है। हमारे पास 15 दिन का समय है, हम धीरे धीरे आराम आराम से पढ़ेंगे, समझते हुए पढ़ेंगे। तो हम लोग जो कथा पढ़ रहे हैं वो हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि हमें खाली फल चाहिए, हम पढ़ रहे हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। हम कथा सुन के उसको सुनेंगे, उसको हृदय में उतारेंगे, उसको समझेंगे, हम समझ समझ के पढ़ेंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं। और उसके ऊपर प्रश्न उत्तर जो होंगे वो हम देख लेंगे समय अनुसार, अगर हम प्रश्न उत्तर ले पाएंगे। पर कथा सभी ध्यान से सुनेंगे। इस कथा में एक्सप्लेनेशन ज्यादा नहीं होगा, इसमें सिर्फ कथा सुनाई जाएगी। जैसे कथा सुनाई जाती है कि संवाद सुनाया जाएगा, गरुण जी का, विष्णु जी का, शिव जी का, अलग अलग संवाद आएंगे, तो ध्यान से सुनना होगा इसको। तो सभी स्नान करके बैठे। अगर 2 बजे का समय है तो आप 1-1:30 बजे स्नान करके, अगर पॉसिबल है आप घर पे हैं, ऑफिस में, जैसे भी, तो सुबह अच्छे से स्नान करके जाएं। और अगर आप ऐसी जगह बैठ के कथा सुन रहे हैं कि जहाँ पे आप स्नान नहीं कर सकते, तो कम से कम आप आचमन जरूर करें। आचमन करने से स्नान का फल मिल जाता है। आचमन कैसे किया जाता है? हाथ में थोड़ा जल लेके ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः करके उस जल को थोड़ा थोड़ा पीना होता है। बाद में हाथ जो है साफ करके ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सा बाह्याभ्यंतर शुचिः, इस मंत्र का उच्चारण करके जल का छिड़काव अपने सिर पर और अपने कपड़ों पर, वस्त्रों पर, और जगह जिस जगह बैठ रहे वहां पे थोड़ा जल का छिड़काव कर देते हैं। ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु कर देते हैं। तो इस तरह से आप कम से कम आचमन कर सकते हैं, अगर आप स्नान नहीं भी कर सकते। मन, वाणी और आचरण से पवित्र रहना आवश्यक है।
प्रयास कीजिए इन 15 दिन तक आप किसी प्रकार का विषय भोग नहीं करेंगे, किसी प्रकार का 4 नियमों का पालन तो वैसे सभी करते हैं, लेकिन घर गृहस्थी में रहने वाले कोशिश कर सकते हैं अगर वो विशेष नियमों का पालन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और बाहर का जो भी वस्तुएं वो ना खाएं, सिर्फ भगवान का प्रसाद ही खाएं। और जो भी और भी दूसरे नियम होते हैं, जो मद्यपान वगैरह तो आप लोग नहीं करते होंगे, कोशिश करें ऐसे लोगों के पास भी ना बैठे जो ये सब करते हैं। जो बीड़ी सिगरेट फूक रहे हैं वो धुआं आपकी भी नाक में जाएगा, तो या कोई शराबी है, कोई इस तरह के लोग हैं जो स्त्री लंपट हैं या पुरुषों की गलती गंदी बातें करने वाली आपकी सहेलियां हैं, उनसे आप 15 दिन तक पूरा पूरा परहेज कीजिए। उनके साथ कोई इस तरह की चर्चा नहीं करनी है, मन को शुद्ध रखना है। मन को शुद्ध रखना बहुत जरूरी है और हरे कृष्ण का चैंटिंग जो है वो मन को शुद्ध करने का सबसे अच्छा तरीका है। 15 दिन तक मंगल आरती कीजिए कम से कम। ये सब हम बातें उन लोगों के लिए बता रहे हैं जो सीरियसली कथा सुनना चाहते हैं और पूरा फल लेना चाहते हैं। कथा का पूरा फल है विष्णु लोक की प्राप्ति, कोई छोटी मोटी बात नहीं है विष्णु लोक की प्राप्ति। अगर आप करना चाहते हैं तो कुछ विधि विधानों का पालन कीजिए, 15 दिन मंगल आरती कीजिए। जैसे ऑनलाइन मंगल आरती की सुविधा है तो आप लोग प्रतिदिन मंगल आरती, पूरी मंगल आरती गाइए। इनसे आपको एक कह लीजिए कि पात्रता बनेगी कथा सुनने की और फल लेने की। बाकी जो लोग इन नियमों का पालन नहीं भी कर सकते, वो कम से कम खाली नियम सुन लीजिए, जितना आपसे हो सके आप यथा संभव करिए। मांस, मद्य और तामसिक आहार का त्याग कीजिए। जो लोग के घर में प्याज लहसुन बनता है, 15 दिन तक आप लोग प्याज लहसुन का परहेज कीजिए। प्याज लहसुन और चाय कॉफी इनका जो है 15 दिन तक कम से कम परहेज कीजिए। जब तक आप ये कथा सुन रहे हैं तो आपको पूरा फल मिलेगा। श्रवण का नियम, श्रवण के लिए क्या क्या करना है? केवल एक व्यक्ति कथावाचक। प्रभु जी टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंगन कोशिश कीजिए, बैंगन मत लीजिए, बैंगन में थोड़ा सा तमोगुण होता है। और लाल मसूर की दाल वो भी नहीं लेनी है। धन्यवाद गुरु जी। हाँ धन्यवाद। और इसके अलावा केवल एक व्यक्ति पढ़े और बाकी सब श्रद्धा पूर्वक सुने। जब कथा पढ़ी जाएगी तो हम पढ़ते रहेंगे, आप श्रद्धा पूर्वक सुनते रहेंगे। किसी का कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या बीच में जैसे माइक म्यूट अनम्यूट कर देते हैं, तो इसका विशेष ध्यान रखिए कि कथा के बीच में ये सब काम ना हो। बीच में कई बार आप फोन को सामने रख दीजिए, उसको हाथ में मत रखिए कि आपके बटन दब जाएं। और जो मीटिंग होस्ट होंगे उनसे प्रार्थना है कि वो इस चीज का ध्यान रखें कि किसी का माइक अगर बीच में गलती से म्यूट अनम्यूट हो जाए तो आप उसको ठीक कर दें तुरंत। कथा के समय किसी प्रकार का उपहास, अशुद्धि, अनादर या तामसिक आचरण नहीं होना चाहिए। जिस समय कथा पढ़ी जा रही है, बेशक आप अपने घर पे बैठे हैं, मोबाइल आपके सामने है, वहां पे कथा चल रही है, लेकिन आप यही सोचिए आप कथा के स्थान पर बैठे हैं। किसी प्रकार की भी उपहास, हंसी मजाक, पीछे से कोई आके हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, आपसे बातें कर रहे हैं, अशुद्धि के कार्य, अशुद्धि मतलब कोई ऐसे कोई मतलब कोई शौच करके आ गया बिना नहाए या बिना ठीक से हाथ धोए, या कोई ऐसे घूम रहे हैं आपके आसपास, जितना हो सके आप किसी शुद्ध स्थान पे, मंदिर में बैठे सबसे अच्छा है, वहां पे सब लोग शुद्धि के साथ ही आते हैं। और अनादर ना करें, कथा का अनादर होता है जब कथा चलते चलते हम इधर उधर मोबाइल पे हमें फोन आ गया। कम से कम 15 दिन के लिए परहेज करें, 2 घंटे का अपना समय निकाल के रखें। फिर हम कह रहे हैं ये बातें उनके लिए हैं जो पूरी तरह से कर सकते हैं, बाकी लोग जितना कर सके उतना प्रयास करें। जी आदिनारायण जी कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु जी, जो शुद्धि मंत्र आपने बोला है ये ग्रुप में डाल दीजिएगा ताकि सारे उसका पालन कर सके, उसे बोल सके। ठीक है, हम ऐसा कर देते हैं, शुद्धि मंत्र हम डाल देंगे। धन्यवाद प्रभु जी। और भी कोई हैंड रेज बीच में हुआ था? और किसी का कोई प्रश्न है? अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज करते रहिए, जैसे हमारे पास समय होगा तो हम आपके प्रश्न लेंगे। इसके अलावा संपूर्णता, गरुड़ पुराण का श्रवण बीच में छोड़ना अनुचित माना गया है। अगर आपने एक बार कथा सुननी शुरू की है तो प्रत्येक दिन की कथा में आपको लाइव उपस्थित रहने का पूरा प्रयत्न करना है। फिर ये नहीं सोचना कि यूट्यूब पे तो अपलोड हो जाएगी वहां सुन लेंगे, लाइव ही बैठना चाहिए, क्योंकि वही उचित तरीका है सुनने का। तो एक दिन अगर एक बार आपने शुरू कर दी तो आपको प्रतिदिन रहना चाहिए। फिर हम ये कह रहे हैं कि अगर जैसे कोई बहुत इमरजेंसी आ गई तो भी आप कथा को आप ज्वाइन कर लीजिए और कान में ईयरफोन लगा लीजिए, कथा कान में चलती रहे आपके। बाकी आप जो दूसरे काम कर रहे हैं वो चलो चलते फिरते आप जैसे भी कर रहे हैं, लेकिन कान में आपकी कथा चलती रहे, कथा में आप ज्वाइन रहिए, अपनी उपस्थिति दर्ज कीजिए। मान लीजिए बहुत ज्यादा इमरजेंसी, अगर आप नहीं आ सकते तो आप जैसे ही कथा समाप्त हो उसका लिंक आपके पास गूगल ये इस पे व्हाट्सएप ग्रुप में आएगा, आप तुरंत उसको
ऑनलाइन सुन लीजिए यूट्यूब पे, वैसे ही तरीके से शुद्धि करके अपने समय के हिसाब से। लेकिन एक भी दिन की कथा छोड़नी नहीं है, स्किप नहीं करनी है, क्योंकि अनुचित माना जाता है। ये कुछ सीरियस चीज है, इसीलिए हम इतना आपको बता रहे हैं। राधे राधे कृष्णा जी। प्रभु जी कभी कभी डाटा नहीं मिलता, सिग्नल नहीं आते फोन के। हाँ, सिग्नल और डाटा, इसके लिए प्रयास करेंगे। इसके लिए आप ये प्रयास करें कि आप पहले से कोई वाईफाई या किसी का हॉटस्पॉट की व्यवस्था रखें अपने पास में। और कोशिश, भाई हमने कहा जितना अधिक हो सके प्रयास करना है, जैसे हो सके। वाईफाई का तो हो जाएगा, पर सिग्नल नहीं ना आता जियो का। कोई बात नहीं माता जी, प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद जी। पद्मजा माता जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी संडे तो टेम्पल में रहता है प्रभु जी, क्लास रहता है 2 से 4 बजे तक उधर। एक क्लास आपको स्किप करनी पड़ेगी, क्योंकि गरुड़ पुराण का पाठ जो है थोड़ा सीरियस चीज है। तो आप उनसे बात कर लीजिएगा कि अभी हम पाठ में हैं, कृपया करके हमें एक्सक्यूज कीजिए, नेक्स्ट संडे से हम दोबारा आ जाएंगे। तो अगर उधर ज्वाइन कर सकते क्या, टेम्पल में रहे तो? हाँ, टेम्पल में ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन फिर ये होगा कि एक साथ आप 2-2 क्लासेस कैसे ज्वाइन करेंगे। वही। हाँ, टेम्पल में आप चाहे बैठ जाइए, चले जाइए, सेवा जैसे भी आपकी है। क्लास के टाइम पे आप यहाँ पर उपस्थित रहिए। उनको बोल दीजिए प्रभु जी बस एक संडे हमको एक्सक्यूज कीजिए, हम गरुड़ पुराण के पाठ में हैं, ऑनलाइन हमारे से चल रहा है। फिर भी अगर वो नहीं मानते तो फिर वही तरीका है, यूट्यूब पे जो लिंक आएगा उसको आप शाम को सुन लीजिएगा। संडे टू संडे ही क्लास है वो। हाँ, देख लीजिएगा जैसे भी हो। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी झांक रहे हैं पीछे से। कैसे हैं आप? ठीक हो प्रभु। ठीक है, आप भी सुनना गरुड़ पुराण, ठीक है? ठीक है प्रभु जी। ठीक है। कावेरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे वो आपके ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए प्रभु जी, मेरे पास कोई मैसेज हाँ, नहीं। कावेरी माता जी, आपका स्वागत हुआ था ग्रुप में? नहीं अभी ग्रुप में मतलब ऐसे स्वागत है, लेकिन मेरे पास ये नहीं है, ज्वाइन नहीं है प्रभु जी आपके ग्रुप में। ओम सुमिता माताय नमः। सुमिता माता प्रकट हो। आज लगता है मंत्र में शुद्धि नहीं है हमारे, हम पूरे मनोयोग से बोलेंगे ओम सुमिता हरे माता। कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हाँ, प्रभु जी। हरे कृष्णा। माता जी कावेरी प्रभु। माता बात कर लीजिए। हाँ, मैं अपना नंबर डाल दूं, ये वो अपना नंबर डालना है। हाँ, कावेरी माता जी, अभी मैसेज में माता जी, सुमिता माता जी अपना फोन नंबर डाल दिए हैं। ये देखिए 99 वाला नंबर आ गया, इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, आपको ग्रुप का लिंक आ जाएगा। ओके प्रभु जी। हाँ, धन्यवाद। सोनू प्रभु जी, आप भी धन्यवाद। ऐसा ही कीजिए, आप भी ग्रुप में डायरेक्ट ऐड हो जाइए, साधना भक्ति ग्रुप में, तो उसमें ये लिंक आ जाएगा। गुरुजी मेरा एक प्रश्न था, मैं पूछूं? हाँ जी। जो इसका पूर्णमासी पे गुजरे हैं, उनका पितृपक्ष का जो श्राद्ध है वो कल आएगा कि अमावस्या पे आएगा? पूर्णमासी का श्राद्ध पूर्णमासी को ही करना सबसे उत्तम रहता है, और पूर्णमासी जो है वो कल नहीं है, क्षमा कीजिए, कल ही है, ठीक है जी, तो कल ही करना ठीक रहेगा? हाँ, कल अच्छा रहेगा। जो जिस तिथि पे जाते हैं उसी तिथि पे श्राद्ध करना सबसे उत्तम फल देता है। जी जी। तो उसी दिन करना सबसे अच्छा रहेगा। कल 7 सितंबर को पूर्णिमा का श्राद्ध है, प्रथम श्राद्ध, तो आप ऐसे कर सकते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। बाकी प्रभु जी मैसेज पे एक नंबर आया है, उनको आप मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे, तो आपको साधना भक्ति ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। जी, मैं कर दूंगा। धन्यवाद जी। ललिता सुहासनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी के का पाठ हमारे पास कोई तो ये क्या, तो जैसे गोरखपुर प्रेस वालों की होती है वो चल सकती है प्रभु जी? मैं भी उसी से कर रहा हूँ, गीता प्रेस गोरखपुर वाली जो गरुड़ पुराण है, मैं उसी से करूंगा, स्क्रीन शेयर करके करूंगा। स्क्रीन पे आप पढ़ते भी रहेंगे साथ साथ, और उसी को मैं बोलता जाऊंगा, तो ऑनलाइन मतलब स्क्रीन से भी होता जाएगा। अगर किसी के पास गरुड़ पुराण है आपके घर पे, आप खरीद सकते हैं गीता प्रेस वाली, तो आप साथ साथ में वो अपनी पुस्तक सामने रख के जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप पन्ने पलटते जाएं, और जहां पे हम विराम दे वहां पे आप मोरपंख या कोई भी बुक मार्क रख के उसको बंद कर सकते हैं। जिनके पास ये सुविधा नहीं है या जो एक जगह पे नहीं बैठे हैं, इधर उधर हैं, तो स्क्रीन पे भी गरुड़ पुराण चलती रहेगी, ऐसे भी कर सकते हैं। गीता प्रेस वाली रहेगी। धन्यवाद माता जी। वृषाली माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके चरणों में प्रणाम, सभी भक्तों को प्रणाम। प्रभु जी, मेरे ना सासू माँ और ससुर जी अलग अलग तिथि पर गए थे,
तो मैं पहले 2-2 श्राद्ध करती थी। और जब से मतलब इस्कॉन में आई हूँ, तब से समय के अभाव से मैं एक ही श्राद्ध कर रही हूँ, क्योंकि उस दिन पूरा दिन देना पड़ता है ना। तो मेरी जो मैं भागवतम पढ़ती हूँ वो हो नहीं पाता, इसलिए मैं एक ही दिन करती हूँ। तो प्रभु जी ये ठीक है या गलत है? भागवतम पढ़ने के कारण अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो गलत है, क्योंकि साल में एक दिन पितरों को देने में भी अगर हमारे पास समय नहीं हो पा रहा है तो ये थोड़ा सा विचारणीय है। बाकी ऐसा कुछ ये गलत नहीं है कि दोनों का एक दिन कर रहे हैं, वो चीज गलत नहीं है। लेकिन अगर इसलिए कर रहे हैं कि हम समय नहीं दे पा रहे हैं हमारी साधना के कारण, तो साल में एक दिन दिया जा सकता है, पितरों को देना भी चाहिए, क्योंकि वो भी बदले में हमें बहुत कुछ देकर गए हैं। हमारा घर परिवार सब उन्होंने दिया है, तो एक दिन देने में हमको जो है ज्यादा संकोच नहीं करना चाहिए। जी, मतलब अलग-अलग दिनों पर मुझे करना जैसे पड़ेगा। आप पहले करते थे, अगर आप वैसा कर सकते हैं तो यथा उचित है, क्योंकि जो तरीका मतलब है वो यही है कि उसी तिथि को करें। बाकी हम भक्त लोग हैं, ठीक है, हम डिवोटीज हैं, लेकिन पितरों का ऋण तो हम पे भी रहता है, पितरों का कर्ज तो हम पर भी है। उन्होंने अपनी खून पसीने की मेहनत से घर मकान बनाए, प्रॉपर्टी बनाई, वो हमें देकर चले गए। ऐसे ही हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो बस क्लेम कर दिया, तो बदले में हमें भी उनको कम से कम एक दिन तो देना चाहिए। तो सबसे अच्छा यही रहता है जिस दिन जिसकी तिथि होती है उस दिन हम उनको करें। बाकी पति पत्नी का एक दिन श्राद्ध करना गलत नहीं है, एक दिन भी किया जा सकता है। लेकिन हम वही कह रहे हैं कि इसलिए अगर आप कर रहे हैं कि भागवतम पढ़नी होती है या ऐसा कोई कारण है, तो ये उचित नहीं है। हमको पूरे सम्मान के साथ उनको पूरा दिन देना चाहिए, ऐसा। जी प्रभु जी। प्रभु जी, अगर हम मंदिर में भी देते हैं जैसे वैष्णव भोजन, तो भी क्या पूरा ही करना पड़ेगा क्या मुझे? वो आपके ऊपर है, आप किस विधि से करना चाहते हैं। वैष्णव रीति से भी कर सकते हैं, कर्मकांड रीति से भी कर सकते हैं, तो जैसे भी मतलब मैं आप। दोनों करती हूँ, मतलब जैसे वैष्णव भोजन भी देती हूँ, जब से इस्कॉन से जुड़ी हुई हूँ तब हाँ से हाँ, ऐसा कर वैष्णव सकते भोजन भी देती हूँ और घर पर भी करती हूँ। मगर पहले 2 दिन करती थी, अभी एक ही दिन कर रही हूँ। तो आपका कहना है कि मैं अभी पहले जैसे करती थी वैसा ही करूँ? जी हैं। प्रभु मेरा जी। कहना नहीं है, मेरा कहना यही है कि अगर आप पहले ऐसा करते थे तो वैसे ही अच्छे से करेंगे तो कह लीजिए कि पितृ प्रसन्न होंगे। उनकी प्रसन्नता से हमारे परिवार में समृद्धि रहती है। बाकी अगर ऐसे भी शॉर्टकट भी करेंगे तो भी काम तो चल ही जाएगा, ऐसे कुछ वो नहीं है, उसमें कोई अपराध नहीं है, चलेगा। जी प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण। शिखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे मेरे सास ससुर का तिथि मुझे याद नहीं है, तो मतलब मैं एक ही दिन करती हूँ, जिस दिन जिउतिया रहती नवमी उसी दिन दोनों जन का स्टार्टिंग से ही करती हूँ। तो इसीलिए वही पूछना था प्रभु जी कि मतलब। हाँ, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अब याद नहीं है तो कोई बात जी हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम। नहीं। प्रणाम। बेबी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे अभी तो ये पूर्णिमा है और कल से कृष्ण पक्ष आ जाएगा, तो जिनके परिवार के पूर्वज शुक्ल पक्ष में है तो वो तो दिन तो आएगा ही नहीं ना, क्योंकि 15 दिन ही रहेंगे। तो शुक्ल पक्ष जैसे तृतीया हो गया, पंचमी हो गया, सप्तमी हो गया, शुक्ल पक्ष, अभी तो कृष्ण पक्ष कल से आ जाएगा। तो ऐसे प्रभु जी उस तिथि में कैसे हो पाएगा फिर? पितृपक्ष में सिर्फ तिथि देखी जाती है, क्योंकि पितृपक्ष सिर्फ 15 दिन के ही होते हैं, उसमें कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष नहीं देखा जाता। तो जो तिथि होगी उस तिथि पे करना ही यही नियम होता है। तो जैसे किसी का शुक्ल पक्ष तृतीया है, पंचमी है, तो उसको कृष्ण पक्ष तृतीया या पंचमी को ही करना है? इसे कृष्ण पक्ष नहीं कहते, इसको पितृपक्ष कहते हैं। पितृपक्ष की तृतीया या पंचमी, ऐसा ऐसे बोलते हैं कि जो भी तिथि है वो पितृपक्ष की तिथि आती है। पितृपक्ष में ना कृष्ण पक्ष होता है ना शुक्ल पक्ष, वो अपना अलग ही पितृपक्ष होता है, उसका अपना ही नाम है पितृपक्ष का। अच्छा, ठीक है। प्रभु जी, एक चीज और था, कल जो मतलब ग्रुप में ये बता रहे थे, जैसे अभी अभी जो आपने समझा है ये कि, तो उसमें जैसे प्रश्न वगैरह जब पूछते हैं तो थोड़ा सीरियसनेस नहीं आता है किसी में, कि मैं ये गलती मैं भी कर रही हूँ, क्योंकि ग्रुप में सभी ऐसा कर रहे हैं। तो जब कोई प्रश्न पूछे तो उसका कैमरा ऑन करना है, तो कम से कम इससे ये होता है सीरियसनेस बढ़ता है और थोड़ा सा मन में थोड़ा डर आता है, क्योंकि
फिर मन में एक सीरियसनेस आता था, तो अभी ये बिल्कुल नहीं है। तो ये सब चीज थोड़ा सा रूल्स बनाने होंगे प्रभु जी, ताकि थोड़ा सा ग्रुप में बिल्कुल थोड़ा बेबी एक्टिव माता जी। रहे, और एक भक्त दूसरे भक्त को पहचान सके, इसलिए। क्योंकि ये थोड़ा सा ये हो रहा आपका भी था कैमरा पहले। ऑफ है माता जी अभी? मेरा भी ऑफ है, क्योंकि मैं भी इधर किचन में हूँ, और ये यही मैं बोल रही हूँ प्रभु जी, क्योंकि ये इसमें मेरी भी गलती है। अगर ये रूल्स अगर बन जाएगा तो सबको एक मन में एक ही आ जाएगा। ठीक है ठीक है, प्रभु जी, धीरे धीरे जैसा बनाते हैं सही माता जी, एकदम से सुधार करना मुश्किल होता है। धीरे धीरे प्रयास करेंगे। जैसे आप किचन में है, कोई बाथरूम में हो सकता है, कोई ऑफिस में हो सकता है, कोई बाजार में हो सकता है। तो अब अगर हमने नियम बना दिया तो फिर वो पूछ ही नहीं पाएगा प्रश्न। वो कहेगा नियम बना हुआ है और कैमरा में ऑन कर नहीं सकता, तो फिर प्रश्न ही नहीं पूछूं। तो इसीलिए हमने थोड़ी लीनियंसी रखी है कि आपके ऊपर छोड़ा हुआ है। अगर आपकी परिस्थिति आप अपना जानते हैं, अगर आप कैमरा ऑन कर सकते हैं फिर भी आप नहीं कर रहे हैं, तो फिर तो आपकी अपनी मतलब वही है ना कि आपकी हमारे प्रति कितनी श्रद्धा है या कितनी आपके मन में हमारे लिए इज्जत है, वो इसी बात से दिख जाती है। बाकी कहीं आपके वही है ना, देखिए माता, रिस्पेक्ट कभी डिमांड नहीं की जाती। हमें थोड़ा ना कहेंगे मेरी इज्जत करो, हम थोड़ा ना बोलेंगे वो चीज। वो तो आपके ऊपर है, आप करोगे तो आपका मन है। हम थोड़ा ना आपको कहेंगे कि आपको करनी है आप करो, नहीं करनी तो ये हम थोड़ा ना बोलेंगे। तो ये तो बार बार बोला जाता है कि कैमरा ऑन रखिए ऑन रखिए, पर हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। आप सबके चरणों के दास हैं, तो आपके सबके चरणों में प्रार्थना ही कर सकते हैं। तो प्रार्थना तो हम करते रहते हैं। बाकी आपकी श्रद्धा है, आपकी अपनी अपनी प्रेफरेंस है, आपकी अपनी प्रायोरिटीज हैं, और आपकी अपनी परिस्थितियां हैं जो हम नहीं देख सकते। आप कहाँ हैं, कैसी स्थिति में हैं। तो ये हमें लगता है वॉलेंटियर ही रखने देना चाहिए। वॉलेंटियरली अपने अपने ऊपर ही है कि खुद से ही करे तो अच्छा है। स्वयं से जो करे वही प्रेम होता है। जो थप्पड़ मार के कहा जाए मुझे प्यार करो, तो वो प्रेम तो थोड़ा होगा, वो तो जबरदस्ती वाली चीज हो जाएगी। तो प्रेम तो स्वयं से ही होना चाहिए, हमारा ऐसा ही मानना है। इसीलिए हम नियम नहीं बना रहे, नहीं तो बनाने को तो बना सकते थे बहुत पहले। देवी माता जी क्षमा कीजिएगा, हमारी कोई बात बुरी लगी हो तो। देवी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। आयुष कुमार जी, आप लगता है आज पहली बार आए हैं। जी जी। आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं? जी जी मैम सर। हरे कृष्णा। आयुष कहाँ से जुड़े हैं आप? जानीपुर से। आप भी जानीपुर से जुड़े हैं। तो जम्मू से जुड़े आयुष कुमार जी का साधना भक्ति के ग्रुप में सभी भक्तों की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हरि बोल 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 हरि बोल। आयुष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। और अभी एक मैसेज आया है इसमें चैट पे, तो उस मैसेज पे एक नंबर दिया है माता जी ने। उस नंबर पे अगर आप मैसेज करेंगे तो जो हमारी मीटिंग का जो इस क्लास का जो ऑफिशियल ग्रुप है उसमें आपको ऐड किया जाएगा। आपका क्या प्रश्न है, आप पूछ सकते हैं। आयुष प्रभु, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। दूसरा नेट खत्म। आप ऐसा कीजिए, आप वीडियो ऑफ कर लीजिए, फिर आवाज अच्छी आ जाती है। चलिए ठीक है, उन्होंने लेफ्ट कर लिया, वो दूसरे नंबर से आ जा रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न रंजना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने बोला ना कि मसूर दाल नहीं खाना चाहिए, तो प्रभु जी मसूर दाल मतलब क्या क्या मतलब ज्यादा प्रोटीन होता है, क्यों नहीं खाना चाहिए? लाल मसूर की दाल वैष्णव वैसे भी नहीं खाते हैं जो कंठी धारण करते हैं। और कम से कम पितृ पक्ष में हमको जब हम कथा सुन रहे हैं तो, क्योंकि वो तामसी होती है, लाल मसूर की दाल में तमस होता है, तो तामसिक वस्तुओं से वर्जन परहेज के कारण इसलिए उसको मना किया गया है। जी जी प्रभु। हरे कृष्ण। ऋषभ प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम सभी वैष्णव भक्तों को। प्रभु जी, आपने मुझे बताया था वो नारायण बलि श्राद्ध और त्रिपिंडी श्राद्ध के लिए, तो इस साल नहीं करा पा रहे हैं, थोड़ा पहले से प्लानिंग नहीं कर पाया था। तो ये साल क्या क्या ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं प्रभु जी, और एक्स्ट्रा में? अगले साल कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। हाँ, वो तो अगले साल कर लूंगा, लेकिन ये साल और
क्या और क्या क्या करा सकता हूँ, मतलब इस ज्यादा साल से आप ज्यादा? श्राद्ध कर लीजिए, सिंपल, जैसे श्राद्ध का भी समय चल रहा है, श्राद्ध कर लीजिए। और वो तो करते हैं। हाँ, बस यही है, श्राद्ध कर लीजिए, पितृपक्ष में प्रणाम कर लीजिए, गरुड़ पुराण पढ़ ही रहे हैं, और इसका फल भी आप उनको बोल दीजिए भैया आपको हम अर्पित करते हैं। इस प्रकार से उनसे प्रार्थना कीजिए भैया आप जहाँ पर भी हैं आप सुख से रहिए, शांति से रहिए और हमें आशीर्वाद देते रहिए। हमारी ओर से कोई भूल चूक हुई, कोई कमी हुई तो क्षमा कीजिए। इस साल हम नहीं आपके लिए करवा पा रहे, अगले साल के लिए हम आपको संकल्प करते हैं। इस प्रकार से उनको आश्वासन दे दीजिए, तो वो थोड़े से शांत हो जाएंगे, और जो कष्ट हमें दे रहे हैं वो थोड़े कम हो, उनकी इच्छा अगर वो कम कर सकते हैं तो ऐसा। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। अंजू माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, है ना, मेरे को कुछ पूछना ऐसे था कि जैसे हमारे में से रिवाज है कि जैसे ससुर का जो तिथि आती है, शायद अष्टमी या नवमी को, तो उस दिन श्राद्ध करते हैं तो पंडित जी को बुलाते हैं, और दिन 15 दिन तक है ना खाने के लिए गाय को ही खाना देते हैं बना के फर्स्ट। तो प्रभु जी फिर इस श्राद्ध में यही होता है क्या? मेरे को तो इतना कुछ पता नहीं है श्राद्ध का। श्राद्ध आप जो भी आपके घर के आसपास कोई अच्छे पंडित जी हैं, जो पंडित जी का ये देखिए, पंडित जी बीड़ी सिगरेट ना लेते हो, पंडित जी मांस मछली ना लेते हो, प्याज लहसुन ना खाते हो, कुछ मतलब सही पंडित हो, ऐसा ना हो बस खाली जात के पंडित हैं बाकी कर्म सारे उनके उल्टे पुल्टे हो, ऐसे व्यक्ति ना हो। एक अच्छे पंडित जी को बुलाकर आप उनसे जैसे जैसे वो कहते हैं, उनको सब पता होता है, जो विधि वो बताते हैं उसी तरह करिए। और रोज रोज पंडित जी को बुलाने के लिए जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप ऐसे कर सकते हैं। 15 दिन जो आप गाय को देते हैं, गाय को, कौवे को, और जो इनके ग्रास होते हैं इन सबको, कौवों के रूप में भी पितर आते हैं, कौवों को विशेष रूप से पितृपक्ष में भोजन दिया जाता है, तो इनको भी आप डाल सकते हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, वैष्णव भोज भी करा सकते हैं। आपके घर के आसपास अगर कोई मंदिर है इस्कॉन का, या कोई भी वैष्णव रहते हैं, अर्थात जो विष्णु के भक्त हैं, जो भगवान विष्णु के भक्ति में जीवन जी रहे, उनके लिए आप जो है उनको भी घर पे बुला के भोजन करा सकते हैं। नहीं तो उनको आप सामग्री दे सकते हैं, वो उसका जो है बनाकर जैसे भी भगवान को भोग ला के कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो जैसे आदिनारायणपुर से बात हुई थी कल, तो हम भी यहाँ पर मंदिर में रहते हैं, यहाँ पे वैष्णव रहते हैं, आप हमें भी सेवा दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपके नाम से भगवान को भोग लगा के, और इधर जो वैष्णव रहते हैं उनको भी भोजन करा सकते हैं। तो ये सब आप करा सकते हैं। जी जी, थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण। आयुष कुमार जी आप आ गए? जी जी जी, बताइए। हरे कृष्ण। क्लास के एक दूसरी पेपर पेपर मंडे को हमारा। अच्छा अच्छा जी, क्या प्रश्न है आपका? प्रभु कुछ आप बताइए। आपका प्रभु जी सिग्नल फिर से चला गया, आप ना एक बार वीडियो ऑफ करके बात कीजिए, शायद फिर अच्छा आएगा सिग्नल। जी जी, हाँ अभी बताइए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, पेपर ही आएगा, दो पेपर है। कोई बात नहीं, पेपर की तैयारी अच्छे से कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, मंदिर आइए शाम को, आज मीटिंग है मंदिर में, भगवान से प्रार्थना कीजिए और आरती अटेंड कीजिए। अगर आधे घंटे का आप समय भगवान को दे सकते हैं दिन में, तो बहुत अच्छा रहता है, भगवान का आशीर्वाद मिलता है। और अपनी तैयारी भी पूरी रखिए, भगवान से भी आशीर्वाद लीजिए, और फिर जाइए आप पेपर देने, तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। शुक्रिया। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो बीच में कुछ बातें रह गई थी, पहले हम उनको पूरा कर लेते हैं। निष्कर्ष ये है, गरुड़ पुराण का पाठ पवित्र जीवन का आधार है। यह पितरों को तृप्त करता है और श्रवण करने वालों को विष्णु लोक का अधिकारी बनाता है। इसका मुख्य उद्देश्य मनुष्य को धर्म, भक्ति और मोक्ष की ओर प्रेरित करना है। तो श्रुति फल क्या है गरुड़ पुराण के पाठ का? गरुड़ पुराण का पाठ सुनने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, भगवान का वैकुंठ प्राप्त होता है, भगवान कृष्ण के चरणों में प्रेम की प्राप्ति होती है। और ये महापुराणों में से एक है, इसको कोई आप हल्के में मत लीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी कोई भी पुराण है, जैसे कि यहाँ पे बताया भी गया है। यहाँ से मैं इसका श्रुति फल आपको पढ़ के सुना देता हूँ पूरा। इसमें प्रतिदिन की कथा रहेगी जो अलग अलग रहेगी। कल प्रथम दिन होगा, प्रथम दिन की कथा में मृत्यु का क्षण, जीव का शरीर से प्रस्थान, विष्णु दूत और यमदूत और प्रारंभिक यात्रा, ये सब कल के टॉपिक रहेंगे। तो इसके ऊपर कल जो है विशेष रूप से चर्चा रहेगी। तो आप सभी जो है जरूर कल आइए, समय से रोज ही आइए, लेकिन कल भी आप जो है इस प्रकार से सुनिएगा। और
मुख्य रूप से यहाँ पे यही बताया गया है कि इस पुराण को सुनने से भक्ति मिलती है भगवान की। तो हमें भक्ति भाव के लिए सुनना है, हमें कोई पुण्य से तो कुछ लेना देना है नहीं। तो सभी ध्यान से आएंगे। जी आदि नारायण प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी जैसे कहते हैं पितृपक्ष को पहुंचता है, जो पितृ जन्म ले चुके हैं दोबारा, तो पितृ जन्म ले चुके हैं दोबारा, तो काफी टाइम से एक्सपायर हो गए हैं, उनको दोबारा जन्म हो गया होगा, हमें मालूम नहीं है हुआ या कौन सी उसमें हुआ है, तो उनको पहुंचा, फिर भी पहुंचा है वो, तो वो कैसे प्राप्त करते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है प्रभु जी आपका। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि मृत्यु के बाद तुरंत जन्म नहीं होता। इस प्रक्रिया में काफी समय लग जाता है, इसमें कई साल लग जाते हैं, कई बार हमारे भी कई जन्म बीत जाते हैं उनको दोबारा मिलने में। तो इसमें ये होता है, पहले वो पितृलोक में जाते हैं, पितृलोक में वेटिंग एरिया होता है जहाँ पे उनको इंतजार करना पड़ता है उनकी बारी का। फिर उनकी बारी आती है, फिर वो यमलोक में पहुंचते हैं, फिर यमराज के आगे उनके सारे लेखे जोखे पढ़े जाते हैं। फिर उसके अनुसार उनको अलग अलग कर्म अपने भुगतने के लिए अलग अलग, जैसे स्वर्ग लोक में या नरक लोक में जाना होता है। उसके बाद में फिर जो बचे कुछ कर्म होते हैं उनके लिए उनको पशु योनियों में जाना होता है, वहां जाके उनके कुछ कर्म कटते हैं, फिर कहीं जाके उनको मनुष्य की योनि दोबारा मिलती है। तो जो हम श्राद्ध करते हैं वो पितृलोक के लिए होता है। पितृलोक में जब वो वेट कर रहे हैं वहां पर उनको भोजन पानी और ये सब चीजें इस पर डिपेंड होता है कि उनके बच्चे उनको क्या दे रहे हैं। जिन दिवंगत आत्माओं के बच्चे पिंडदान नहीं करते उनके पितरों को वेटिंग एरिया में, उस पितृलोक में रहने के लिए जगह नहीं मिलती, सर्दी गर्मी ऐसी बर्दाश्त करनी पड़ती है, वैसे ही भटकते हैं वहां पे। जो वस्त्र आदि का दान नहीं करते उनके पितृ नग्न अवस्था में नंगे रहते, उन्हें कपड़े नहीं मिलते पहनने के लिए। जो भोजन नहीं कराते यहाँ पे यज्ञ कुंड में या किसी सुपात्र ब्राह्मण को भोजन नहीं देते या कौवे और गांव इत्यादि का ग्रास नहीं देते, उनके पितृ भूखे रहते हैं वहां पे, उनको भोजन भी नहीं मिलता। और पितृलोक का जो सिस्टम है वो ऐसा है, पितृलोक में जो एक दिन का समय होता है 24 घंटे, वो इस पृथ्वी पर 365 दिन बीत जाते हैं। इस पृथ्वी पर जब एक साल बीतता है तो वहां पर एक दिन बीतता है। तो एक साल में हम एक पिंडदान करते हैं, एक श्राद्ध करते हैं, तो वहां उनको एक दिन का भोजन प्राप्त होता है। और जिस साल हम नहीं करते उस दिन उनको भूखे रहना पड़ता है। तो जो भूखे पितृ होते हैं या जो बिना वस्त्र के रह रहे हैं, जो बिना जगह के रह रहे हैं, वो कुपित पितृ क्या करते हैं, वहां से हमें श्राप देते हैं गुस्से में और यहाँ पर हमारे काम खराब करते हैं। जिस व्यक्ति को पितृदोष लगा है उसके लक्षण क्या है? पहला तो वो अपनी जन्मभूमि पर स्थिर नहीं रह पाएगा, घर में जमीन जायदाद होते हुए भी वो जगह जगह भटकेगा, उसको कहीं एक जगह पे उसका ठिकाना नहीं हो पाएगा। दूसरा, उसकी संतानें होने में दिक्कत आएगी, संतान पैदा नहीं होगी, होगी भी तो ऐसे कुछ मानसिक रोगों से ग्रस्त होगी या खूब बीमारियां लेकर आएगी, कोई सुख नहीं देगी, सिर्फ दुख देगी। और सबसे मुश्किल चीज होगी कि वो कोई भी कार्य करेगा वो कभी सफल नहीं होगा। वो कोई नौकरी शुरू करेगा वो विफल हो जाएगा, कोई बिजनेस डालेगा वो खराब हो जाएगा, इवन भगवान की भक्ति में भी बाधाएं आएंगी, वहां भी अड़चने आएंगी, भगवान की भक्ति भी नहीं कर पाएगा। तो सारे काम उसके खराब होते रहेंगे, जीवन भर दुखी रहेगा क्योंकि पितरों को उसने दुखी रखा है। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारी सनातन धर्म की परंपराओं के अनुसार हम पितृपक्ष में श्राद्ध आदि करते रहें। ये बंद नहीं होना चाहिए, ट्रेंड के साथ नहीं होना चाहिए कि ट्रेंड हो गया, जैसे आजकल लोग कहते हैं मॉडर्न हो गए, जो मर गए उनको क्या भोजन पानी देना, वो तो चले गए। यहाँ पे जो हम भोजन पानी खिलाते हैं वो तो ब्राह्मण खा जाता है, पंडित खा जाता है। तो पंडितों ने ये नियम बना दिया खुद के भोजन खाने के लिए कि 15 दिन हमें खिलाओ, पितरों को पहुंचेगा, जो मर गया उसको खाना कैसे पहुंचेगा? तो ऐसी नास्तिकतावादी बातें, ऐसी विचारधारा जो है, इसको हमें बहुत ज्यादा हवा नहीं देनी चाहिए। हम इस दुनिया में भी देखते हैं, अगर मेरा कोई दोस्त अमेरिका में बैठा है और उसको वहां पर पैसे चाहिए, तो मैं यहाँ पर मशीन में पैसे डालता हूँ, बैंक की मशीन में पैसे डालता हूँ, तो वहां के एटीएम से उसके पास वो डॉलर बन के निकलते हैं, ऐसा होता है ना। तो जरूरी नहीं है कि जो नोट मैंने यहाँ डाला वही नोट उसके पास पहुंचे। आप जो पूड़ी हलवा सब्जी खिला रहे हो यही वाली पूड़ी उनके पास पहुंचेगी, ऐसा जरूरी नहीं। पर ये नियम है कि पता लग जाता है, वहां जो बांटने वाले होते हैं उनको पता चल जाता होगा, हाँ भाई इसके बच्चे ने इतना खिलाया तो इसको इतना दे दो। तो कुछ ऐसा सिस्टम होता है। तो इनमें बिल्कुल विश्वास रखना चाहिए, इन बातों को अंधविश्वास नहीं समझना चाहिए। और बात रही इस बात की कि जो पितृलोक से जा चुके हैं, जिनका प्रस्थान हो गया, जो दोबारा जन्म ले भी चुके हैं, तो पहली बात तो हम डाउट में हैं। हम डाउट में इसलिए कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अगर हम पिंडदान, हम ये पितृपक्ष का जो श्राद्ध कर रहे हैं उनका, तो मान लो कि अगर वो नहीं भी हैं
तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो है और हमने बंद कर दिया तो वो तो भूखे मरेंगे। तो इसलिए हमें करते रहना चाहिए एक बेनिफिट ऑफ डाउट के तहत। और मान लीजिए अगर उनका दोबारा जन्म हो भी चुका है तो वो जो सामान हम उनके नाम से दे रहे हैं वो उनके उस जन्म में उनको मदद करता है, वो उनके पास पहुंचता है। कोई भी चीज, कोई भी क्रिया खाली नहीं जाती। कर्म कांड का नियम है कि जो आप करते हो उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा। तो वो आपको या तो डायरेक्ट आपको फल मिल जाएगा, उनके आशीर्वाद से आपके पास ही वो वापस लौट के आ जाएगा, नहीं तो वो उनके पास जिधर भी वो जन्म ले चुके वहां पर उनको वो मिल जाएगा उनकी श्रुति में। जैसे आज हम हमारा जन्म हो गया, हो सकता है कोई हमारे नाम से भी श्राद्ध कर रहा हो आज तक, कोई हमारे बच्चे हमारे पोते कर रहे हो पिछले जन्म के, तो वो हमें इस जन्म में मदद भी करता है। तो ऐसा नहीं है कि वो खाली जाएगा, हमें करना चाहिए, और कोई हमारे लिए भी कर रहा होगा तो हमें भी आगे ऐसा करना चाहिए। आदिनारायण प्रभु जी धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। सुमिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वो हरे दो कृष्णा। आवाज आ रही है, एक सेकंड। अभी आवाज आ रही है प्रभु जी? जी माता जी आ रही है। ये चीज बोला जैसे कि ये जो मेरी सासू माँ है वो ना बेड पे ही अभी हैं, क्योंकि उनका ऑपरेशन हुआ था ना पैर का। तो जैसे आपने बोला कि गरुड़ पुराण का थोड़ा सा नियम है, सुनने का नियम है, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं जो थोड़ा बुजुर्ग हैं या तो जो थोड़े पेशेंट हैं, और या तो वैसे वो कैसे कर सकते हैं, सुन सकते हैं प्रभु जी? हरे हाँ, कृष्ण। शास्त्रों में लिखा हुआ है, शास्त्रों के जितने भी नियम हैं ये बच्चों पर, बूढ़ों पर और बीमारों पर लागू नहीं होते। वो जितना कर सके अपने सामर्थ्य अनुसार कर सकते हैं। बच्चे, बूढ़े और बीमार व्यक्ति, इनके ऊपर शास्त्रों के नियम स्ट्रिक्टली लागू नहीं होते। ऐसा। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। राधिका माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हम गरुड़ पुराण पढ़ते वक्त हम शुद्धि करके बैठ जाते हैं, लेकिन बीच में बाथरूम जाना पड़ेगा, क्या करेगा? हाँ, बाथरूम आप जा सकते हैं, लेकिन बाथरूम करने के बाद आप क्या कीजिए, दोनों हाथों को एक बार साबुन से धो लीजिए और एक बार कम से कम कुल्ला कर लीजिए और थोड़ा जल छिड़क लीजिए अपने ऊपर, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु करके। इस प्रक्रिया में आपको 30 सेकंड लगेंगे, लेकिन ये 30 सेकंड के अंदर क्या होगा, बाथरूम में जो अशुद्धि हुई है वो वापस शुद्धि हो जाती है। हाँ, लेकिन इधर कथा चलते रहते, वो छोड़ के जाना पड़े, चलेगा नहीं प्रभु जी? ये तो जरूरी चीज है, इनके लिए तो कंसिडरेशन होता है, इसमें तो जा सकते हैं। और दूसरी बात है प्रभु जी, मेरे घर में नॉनवेज तो नहीं बनाती हूँ, लेकिन बेटे और मेरे हस्बैंड बाहर से लाके खाते हैं, और प्याज लहसुन नहीं खाते, उनके बनाते हुए चलेगा प्रभु जी? हाँ, आप ऐसा कीजिए, जिस समय आप कथा सुनने बैठेंगे, प्याज लहसुन का इतना ज्यादा नहीं है, नॉनवेज का ज्यादा नियम होता है, और आप बना देते हैं तो ठीक है, आप मत लीजिएगा, इतना नियम आप पालन कर लीजिए। हाँ, मैं नहीं बनाती हूँ घर में, वो बाहर के लाके खाते हैं, उस टाइम पर गर्म करके खाते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं प्रभु जी। एक गृहिणी का तो यही कर्तव्य है कि परिवार का अच्छे से पालन पोषण करे, ध्यान रखे, और जबरदस्ती उनको परेशान करके उन पे नियम ना ही थोपे तो अच्छा है। तो कोई बात नहीं, उनके लिए आप बना लीजिए, पर आप अपना नियम जो है पक्का रखिएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। सरिता माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरे तो सास ससुर और माता पिता सभी माने ऑफ हो गए हुए हैं, उनको गया जी में मैं अपना माने पिंडदान कराई हूँ, फिर भी यहाँ करना होगा? पिंडदान नहीं, वो श्राद्ध होता है माता जी। श्राद्ध जो है वो हर साल करना चाहिए। जैसे कि हमने बताया कि वो चले तो गए, लेकिन जाने के बाद उनकी कहानी खत्म नहीं हो गई, वहां जाकर भी उनको भोजन पानी और ये सुविधाएं इसी हिसाब से मिलेंगी। यहाँ से आप श्राद्ध कर रहे हो कि नहीं, तो सनातन धर्म में कहते हैं मृत्यु के बाद भी कहानी खत्म नहीं होती। बाकी धर्मों में क्या होता है, मर गए अब कहानी खत्म, लेकिन हमारे यहाँ मरने के बाद भी ध्यान रखा जाता है। सोचिए, हमारा धर्म इतना ध्यान रखता है, तो जिंदा तो जीते जी तो रखना ही है ध्यान, मरने के बाद भी उनका ध्यान रखना पड़ता है हमें। तो ये जो है करना चाहिए जाने के बाद भी। यहाँ पर लोग नहीं करते हैं, इसलिए पूछे हैं जो करना चाहिए या नहीं। हाँ, करना चाहिए, करना चाहिए। ये हमारी सनातन परंपराएं हैं, इनको हमें आगे अपने बच्चों में भी ट्रांसफर करना है। तो हम ही नहीं करेंगे तो फिर उनको कैसे सिखाएंगे।
जी प्रभु जी फिर देखिए अगर हमने उनको नहीं सिखाया तो हमें भी जाना है पितृलोक में तो पितृलोक में पहले तो जो हमारे पुराने पितृ बैठे होंगे वो हमारी कुटाई करेंगे कि हमने कुछ किया नहीं। उसके बाद जो हमारे से नीचे वाले बच्चे हैं ये अलग से हमारी धुलाई करेंगे, ये कुछ देंगे नहीं, तो डबल डबल वहां पे परेशानियां हो जाएंगी। तो कहते हैं ना सनातन धर्म ऐसा है जो परलोक के बारे में भी सोचने के लिए कहता है, इस लोक में भी ध्यान रखना है, परलोक का भी सोचना है, तो हमारा परलोक भी खराब ना वो ना बिगड़ जाए। इसके लिए हमें अपने बच्चों को सिखा के जाना है, भाई ऐसे ऐसे करते हैं, देखो जैसे हम कर रहे हैं तुम भी करना आगे चल के। जी जी प्रभु जी। हाँ सिखा के जाना चाहिए। ऐसे प्रभु जी किए थे लेकिन इस बार हम सोच रहे थे। हाँ जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा सास ससुर कार्तिक महीना के एकादशी में ससुर गए हैं और आश्विन महीना के एकादशी में सास गए हैं। हम वो दोनों तिथि में करते हैं, फिर भी पितृपक्ष में करते हैं तो चलेगा ना? बहुत बढ़िया। 11 तारीख को एकादशी का है माता जी। इस बार जो है तिथि दिन के हिसाब से ही पड़ रही है, प्रथमा एक दिन पहली तारीख को प्रथमा है, दूसरी तारीख शुक्ल को पक्ष में गए हैं, अश्विन की शुक्ल पक्ष एकादशी में सास गए हैं तो भी हम उन्हीं दिन करते हैं दोनों का। फिर जिस तिथि में गए फिर तो पितृपक्ष पितृपक्ष में विशेष शास्त्रों का कहना है। तो 11 तारीख को एकादशी का श्राद्ध है। अब 11 ठीक है क्षमा कीजिए 11 को नहीं, रुकी मैंने कुछ गलत खोल दिया। 17 तारीख को एकादशी है। 17 को क्षमा कीजिए। हाँ मैं वही कह रहा था, गलत खोल गया। हाँ प्रभु जी, तो हम 3 बार करते हैं तो चलेगा? उनका पक्ष में भी करते हैं और ये पितृ पक्ष में भी देते हैं सब। हम लोग में बोलते हैं प्रभु जी कि जो जितने भी पितृ गए हैं पितृ पक्ष में करेंगे तो उनको सबको मिलता है। हाँ जितने भी आपके गए एकादशी तिथि को, 17 सितंबर की एकादशी तिथि है, एकादशी का श्राद्ध आप 17 सितंबर को कीजिए। तो 8 सितंबर को पहला श्राद्ध है तो उसके हिसाब से 17 को आपका बनता है, आप कर लीजिएगा। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सोनू प्रभु जी। प्रभु जी एक प्रश्न पूछना था। जैसे आपने पहले बताया कि उनको वहां पे अगर कपड़े नहीं होंगे तो ठंड में वो ठिठुरेंगे, दूसरी चीज नहीं होगी, इसके हिसाब से जो मतलब एक डेली नीड्स की हमारे इम्पोर्टेंट चीजें होती तो वो देना बेहतर रहेगा फिर? बिल्कुल, जो भी हम सुपात्र पंडित को या किसी ब्राह्मण को जो आचारशील है, फिर वही बात है कि जैसे एक हमारे दोस्त थे, वो कहते हैं वो नास्तिक है ब्राह्मण परिवार से, कहते हैं वो नास्तिक इसलिए हो गया, कहते हैं बचपन से हमारे घर में दुनिया भर के बर्तन, कपड़े, रजाई, बिस्तरे लोग देते थे पितृपक्ष में, और मेरा बाप जो शराब पीता था, मांस खाता था, सब करता था, तो लोग देते थे, तो वो नास्तिक हो गया कि ये सब कुछ नहीं होता। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, हम किसी ऐसे व्यक्ति को दें जो या तो वैष्णव हो, प्रॉपर भगवान की भक्ति करता हो, या किसी मंदिर में जो भगवान की सेवा करते हो। गलत हाथों में कुपात्र को दान देना जो है तामसिक दान होता है, इससे पाप लग जाता है। तो पात्रता देखकर जो भी डेली यूज का सामान है, जैसे रजाई, कंबल, कुकर, प्रेशर, ये सब चीजें, कई लोग कई तरह की चीजें देते हैं। गुरु जी एक और चीज पूछना था, ये यूज देना है कि नया, प्रेफरेबल नया घर से मतलब यूज नहीं देना है? नहीं, यूज नहीं देना चाहिए, नया ला के देना, मतलब अपनी जितना हमारा मतलब है उसके हिसाब से जो हम दे सकते हैं मैक्सिमम आइटम में देना चाहिए। बिल्कुल, ये सीमित, ये खाली खाने पीने तक सीमित नहीं है। हाँ, यूज की हुई चीज देना ऐसे होता है जैसे अपना जूठा भोजन करके फिर किसी को दे देना कि इसको खा लो, ऐसा होता है। मतलब खाली खाने पीने तक सीमित नहीं, हम जितना कुछ दे सकते हैं देना चाहिए। बहुत चीजें दे सकते हैं, बिल्कुल, जो भी डेली यूज की चीजें हैं वो हमारे पितरों के पास पहुंचती हैं, और उनको सुविधाएं मिलती है, और वो जैसे पंखा दे दिया गर्मियों के लिए, स्वेटर दे दिया। जी धन्यवाद गुरु जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत मन प्रसन्न हुआ आपसे बात करके। धन्यवाद गुरु जी, हरे कृष्ण। जी रंजना माता जी। हरे कृष्णा रंजना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जैसे भोग लगाते हैं ना, मतलब आपको तो घंटी है, दाएं हाथ में रखना चाहिए कि दाएं हाथ में प्रभु जी? दाएं हाथ से। दाएं हाथ में ना? प्रभु जी जैसे एक क्वेश्चन एक ये भी है कि जैसे बोलते हैं ना कि अंत नारायण, जैसे अंत समय में जैसे हमारी चेतना रहती है, जिस हिसाब से स्मरण करते हैं वैसे हमको अगला जन्म मिलता है। तो फिर प्रभु जी फिर ये सब श्राद्ध वगैरह क्यों करते हैं? जब हमको दूसरा शरीर वैसा मिलता ही हमारे कर्म के अनुसार, चाहे हमारी चेतना के अनुसार। मैंने बताया ना, शरीर तुरंत नहीं मिलता है,
शरीर मिलना फिक्स हो जाता है कि अंत समय पे इसने ये चिंतन किया, बिल्ली का चिंतन किया, तो बिल्ली का शरीर मिलना है। लेकिन सिर्फ चिंतन ही एकमात्र एस्पेक्ट नहीं, उसने जीवन भर कर्म भी तो बहुत सारे किए हैं, उनका भी तो लेखा जोखा देखना पड़ेगा। अगर अंत समय पे कोई चिंतन कर ले अमीर व्यक्ति का, तो सीधा थोड़ा ना अमीर व्यक्ति बन जाएगा, उसने जो पाप किए हैं जीवन भर में वो भी तो देखने हैं। तो इसीलिए इन लेखा जोखा देखने के लिए यमराज के दरबार में पहले पेशी होती है, और पेशी के लिए लाइन में लगना पड़ता है। तो एक वेटिंग रूम होता है जिसको पितृलोक कहते हैं। तो जितने दिन वो पितृलोक में आत्मा जितने साल तक वहां वेट कर रही है, तो तब तक के लिए श्राद्ध होता है। अब देखिए, अगर 1 साल भी वो वेट करेगी तो इस दुनिया पे 365 साल हो जाएंगे। मतलब 365 साल तक हमको उनका श्राद्ध करना पड़ेगा, अगर वहां पर उनको 1 साल तक भी रुकना पड़े तो इतना लंबा टाइम लग जाता है। तो तब तक हमको श्राद्ध करना पड़ता है उनका, ऐसा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बबीता माता जी। हरे कृष्णा बबीता माता जी। सतीश कुमार प्रभु जी। प्रणाम सर। मेरा ये प्रश्न था कि जो लोग बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाल पे जो पूजन करवा लेते हैं ना, तो कहते हैं कि उनको श्राद्ध करवाने की जरूरत नहीं है। पता किनको प्रभु जी? जो भक्ति करते हैं? हाँ, जो नहीं, जो बद्रीनाथ में है, अच्छा ब्रह्म कपाल पे करवाते हैं ना पूजन। हाँ जी, हाँ जी। तो उनको फिर श्राद्ध कराने की जरूरत नहीं है, ये पिंड हाँ, डालना है। ऐसी मान्यताएं हैं, बट वही चीज है ना प्रभु जी की, एक बेनिफिट ऑफ डाउट रहता है कि चलो वहां तो करा ही दिया, हो सकता है उसमें कोई भूल चूक ना रह गई हो तो श्राद्ध भी कर देते साथ साथ में। तो मतलब एक कह लेते हैं कि एक डाउट ना रहे। और एक बात ये भी है कि हमसे जो नीचे वाले बच्चे हैं, जो हमारे जनरेशन आगे है, उनके सामने अगर हम श्राद्ध नहीं करेंगे तो वो सीखेंगे नहीं करना। तो हो सकता है हमारा वो वाला क्रिया हो या ना हो, तो आगे उनको सिखाने के लिए, और एक कह लीजिए कि जो रीति रिवाज बने हुए हैं हमारे सनातन के, उसको एक फॉर्मेलिटी को फॉलो करने के लिए हमें फिर भी करना चाहिए। अच्छा, इसमें सीधा दे सकते हैं पंडित जी को? सीधा मतलब ये सामान खरीद के? मीठा नहीं, सीधा 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 कहते हैं, जैसे कि सब आटा चावल दाल सीधा सब्जी सामान, हाँ, ये दे सकते हैं, वो दे सकते हैं। ठीक, सीधा भी दे सकते हैं, पकाकर भी दे सकते हैं। वही बात है, जो भी वस्तुएं आप चाहते हैं आपके पितरों के पास पहुंचे, आप इसमें कुछ भी दे सकते हैं। आप शैया, तकिया या पंखा, ऐसी चीजें भी दे सकते हैं, भोजन की भी चीजें दे सकते हैं। और विशेष रूप से तिल का भी दान जो है बड़ा अच्छा माना जाता है। घड़ा भर के तिल देते हैं, काले तिल देते हैं, या जल का भरा पात्र देते हैं तो पानी मिलता है। तो ये सब, या वाटर बॉटल्स आज के जमाने में आप दे सकते हैं, पानी उसमें ठंडा पानी भर के, या कोई अच्छा सा उसमें शरबत भर के दे सकते हैं, ऐसा दे सकते हैं। अच्छा, ठीक, धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण जी। बबीता माता जी, क्या प्रश्न है आपका? प्रभु जी, कल चंद्र ग्रहण भी और मंदिर भी सब बंद रहेंगे, तो मंदिर तो जा ही नहीं सकेंगे क्योंकि हॉस्पिटल जाना पड़ता है। मेरी ना नानी हॉस्पिटल दाखिल है, तो वहां पर गुरु पुराण सुन सकते हैं? हाँ, कल चंद्र ग्रहण के विषय में बातें आई थी, तो मैं ये पढ़ देता हूँ। एक मैसेज मेरे पास भी आया है संजय प्रभु जी की ओर से। तो कह रहे 7 सितंबर 2025 के चंद्र ग्रहण का सूतक काल दोपहर 12:56 पर शुरू होकर रात को 1:26 तक रहेगा। चंद्र ग्रहण रात 9:58 से शुरू होगा। यह ग्रहण भारत सहित कई अन्य देशों में दिखाई देगा और जम्मू कश्मीर में भी सूतक काल मान्य होगा। हम तो जम्मू कश्मीर में रहते हैं, तो यहाँ का मैसेज आया है। तो सूतक काल का समय, सूतक प्रारंभ 7 सितंबर 2025 दोपहर लगभग 1 बजे से शुरू है, और सूतक की समाप्ति है 8 सितंबर 2025 रात को 1:26। तो यानी कि दोपहर के 1 बजे से रात के 1:30 बजे तक रहेगा। ग्रहण के समय की जानकारी, ग्रहण प्रारंभ जो है ये तो आपको बता ही दिया। ग्रहण, हाँ, ग्रहण जो मेन है, तो सूतक के बारे में बताया। तो 7 सितंबर को रात लगभग 10 बजे से ग्रहण शुरू होगा और ग्रहण समाप्त होगा 8 सितंबर रात 1:26 पर। तो रात के 1 से 1:30 बजे तक लगभग आधे घंटे के लिए ये ग्रहण रहेगा। नहीं, क्षमा कीजिए, 10 बजे से 1:30 बजे तक, 10 से 1:30 हो गया, लगभग 3.5 घंटे तक ये ग्रहण रहेगा। और सूतक के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। मंदिरों के कपाट बंद रहते हैं और ग्रहण के बाद ही खुलते हैं। बच्चे, बूढ़े और अस्वस्थ लोगों के लिए सूतक के नियम नहीं लगते, कुछ अलग से होते हैं। लेकिन जो ग्रहण के अनुसार सूतक के नियम होते, सूतक के समय भोजन नहीं करना होता, घर से बाहर नहीं जाना होता, सोना नहीं होता,
तो उस समय पे भगवान का भजन करना बहुत विशेष फल देता है। हरि नाम जप सकते हैं, उस समय कीर्तन कर सकते हैं, ये सब चीजें कर सकते हैं सूतक काल में। तो ये आप जो है, और जैसे हम गरुड़ पुराण का पाठ तो दिन में ही करेंगे, तो वो तो सुन ही सकते हैं, पाठ तो हमारा चलेगा उसमें। सूतक का इतना मेन ग्रहण का होता है, ग्रहण काल में कीर्तन और जप का अधिक होता है, सूतक में इतना नहीं होता। और अपने अपने भोजन की सामग्री में आप दूबड़ा डाल दीजिए। दूबड़ा घास जो होती है वो जैसे फ्रिज में भी आप सामग्री रखी होती है आपके, उसमें जो पका हुआ भोजन है उसमें डालना होता है, कच्चे भोजन में जरूरत नहीं होती। तो वो दुर्वा घास डालनी होती है। और जैसे ग्रहण बीतता है तो घर को पूरा साफ करना होता है, विशेष रूप से जहां जहां उस चंद्रमा की छाया पड़ी है, आंगन में, छत पे, वहां पे पानी का, जल का छिड़काव करके सफाई करनी होती है। ये नियम होते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रभु जी। तो कल सुबह हम लोग भगवान को भोग लगा सकते हैं ना, जगन्नाथ, लड्डू गोपाल? हाँ, सुबह भोग लगा के फिर कपाट बंद कर दीजिएगा भगवान का। जितने समय सूतक चलता है, जितने समय पे ग्रहण चलता है, उस समय भगवान को भोग नहीं लगता, भगवान को आरती नहीं होती। तो ये अशुद्धि का समय होता है, तो भगवान से आराम से मतलब रेस्ट करते हैं भगवान उस समय। तो प्रभु जी दोपहर को 12 बजे तक हम प्रसाद चढ़ा के और प्रसाद लेके कपट बंद कर देंगे। हाँ, फिर सोमवार को सुबह 4 बजे उठ के जो अपना नियम रोज का ऐसा करेंगे। 4 बजे को कर लीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि भगवान को भूख लगेगी, शाम का भोजन आप बनाकर भगवान के पास ही रख दीजिएगा, या तो कुछ आप जैसे फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स ऐसी चीजें रख दीजिए। तो पका हुआ भोजन तो नहीं, कोई ऐसी चीजें रख के भगवान को कोई लड्डू, मिठाइयाँ, दुर्वा घास डाल के, दुर्वा घास या तुलसी डालने से भी शुद्धि हो जाती है। तो भगवान को तुलसी लगा के चढ़ा के भोग लगाते हैं, तो डाल के लगा सकते हैं। तो बंद कर दीजिएगा कपाट की, प्रभु ही रात को खा लेना आप, ऐसा बोल देना। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। बबीता माता जी, ठीक है, धन्यवाद आपका। हाँ, वृषाली माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके चरणों में प्रणाम। प्रभु जी, मैंने अभी कहा ना कि मेरे सास ससुर का जो प्रयाग में उनका श्राद्ध किया था, पिंडदान किया था, तो तब कहा था कि आप अभी घर में आपको पिंडदान करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ खाना खिला सकते हो। तो प्रभु जी, ब्राह्मण को तो नहीं खिलाते हम, जो हमारे जो रिश्तेदार है उनको ही बुलाकर खिलाते हैं, क्योंकि आजकल ब्राह्मण भी मिलते नहीं है और जो है वो खाते भी नहीं है। तो ये सही रहेगा प्रभु जी, उन तक पहुंच जाता है क्या? रिश्तेदारों को खिलाने से नहीं होता है, या तो वैष्णव हो या तो ब्राह्मण हो, नहीं तो गौ माता। जी प्रभु जी, मेरा आप सबसे प्रार्थना है। प्रभु जी, मतलब इतने दिनों से हम हमारे रिश्तेदारों को ही खिलाते थे, तो मतलब उनको वो पहुंचता ही नहीं था क्या? उनके ही नाम से हम तो करते थे श्राद्ध। रिश्तेदारों को तो खुद ही पता होना चाहिए कि श्राद्ध का अन्न खाना नहीं चाहिए। श्राद्ध का अन्न तो खाया भी नहीं जाता, खा कैसे जाते थे वो लोग? प्रभु जी, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, जो बुलाकर सबको खिलाते हैं प्रभु जी। अच्छा, हो सकता है आपके यहाँ पे कुछ परंपरा इस तरह की हो। बाकी बचपन से हमने तो ये सुना है कि श्राद्ध का अन्न हम भी नहीं खाते, हम भी थोड़ा बच के ही रहते हैं, क्योंकि उसमें कर्म होता है बड़ा भयानक। तो हम भी प्रयास करते हैं ना ही खाएं, लेकिन भगवान को भोग लगा के जो भगवान का प्रसाद होता है, प्रसाद रूप में हम ले लेते हैं। तो क्योंकि श्राद्ध का अन्न जो होता है वो भारी होता है, वो हर कोई पचा नहीं सकता, उसको पचाने के लिए साधना चाहिए, और या फिर ब्राह्मण कुल का जन्म चाहिए और सेवा साधना चाहिए, मतलब आचार विचार होता है उसका। ऐसे हर कोई श्राद्ध का अन्न नहीं खा सकता। प्रभु जी, तो फिर अभी मुझे क्या करना चाहिए, जो घर में रिश्तेदारों को खिलाया जाता है, ऐसा नहीं कि खा नहीं सकते, पर पहला ग्रास किसी सुपात्र ब्राह्मण को देके फिर जो बचा कुचा होता है वो हम परिवार के लोग खाते हैं, वो हम फैमिली वालों को भी खिला सकते हैं। पर प्रथम ग्रास जो है वो भगवान को चढ़ा के, या तो ब्राह्मणों को, वैष्णवों को, या गौ माता को देकर फिर जो बचा हुआ होता है वो आप रिश्तेदारों को खिला सकते हैं, ऐसा है। जी जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। पहले ब्राह्मणों को खिलाया जाता है, पहला मतलब पहले 11 ब्राह्मण, 21 ब्राह्मण, या कम से कम 1 ब्राह्मण या वैष्णव जो भी आपके घर आ सकते हैं उनको खिलाया जाता है। उसके बाद जो बचे हुए ग्रास होते हैं उसमें फिर गाय का, कौवे का, इन सब का ग्रास निकाल के, सबके हिस्से का निकाल के, फिर जो है वो महाप्रसाद के रूप में हम वो परिवार के लोगों के साथ मिलकर उसको खाते हैं, ऐसा। मतलब भगवान को निकालने से पहले हमें गाय का और कौवे का, भगवान को भोग लगा के गाय माता को दे सकते हैं, सबसे पहला भगवान को निकाला जा सकता है। जी जी जी, ऐसा कर सकते हैं।
तो मेरी प्रार्थना है, अभी एक मीटिंग होने वाली है, तो कृपया हैंड डाउन मत कीजिए, कोई भी हैंड रेज ही रखिए, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में प्रश्न करिए ताकि हम शॉर्ट में सबके प्रश्न ले सके। हमें अच्छा नहीं लगता किसी का प्रश्न रह जाए, हम सभी के प्रश्न लेना चाहते हैं, पर छोटे छोटे में हम लेंगे। ऋषभ प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, तिथि के दिन जो भोग बनाते हैं, उस दिन अगर वो मासिक धर्म है तो क्या वो पितृ लोग वो खाना स्वीकार करेंगे? घर में अगर कोई बनाने वाला नहीं हो तो फिर? बनाने वाला घर में हमेशा रहता है, वो बनाता नहीं है, ये बात है। उनको बोलो बनाओ, उनको सिखाओ कैसे कैसे बनाना है, उनको यूट्यूब खोल के दे दो। जब अकेले रहते हैं तब क्या जिंदगी में कभी बना के खाया नहीं है क्या? इमरजेंसी में सबको बनाना आता है। तो बहुत बढ़िया पूड़ी हलवा दाल चावल नहीं बना सकते तो सिंपल खिचड़ी बना दो, कुछ तो बना दो, लेकिन मासिक धर्म में नहीं बनाना चाहिए, वो अशुद्ध होता है, आप देवता स्वीकार नहीं करते उसको। प्रभु जी, ये तो तिथि वो करते हैं तो ये पूजा तो नहीं कर सकते हैं ना? ना ना ना, कुछ नहीं। पूजा पाठ और ये कर्म कांड की विधियों में मासिक धर्म में नहीं जाना चाहिए। और किसी पुरुष से करवाइए, नहीं तो किसी घर कोई आस पड़ोस की स्त्री घर पे आ जाए या कोई रिश्तेदार आ जाए वो करें, इस तरह से ऐसा होता है। नहीं तो ऐसा करें कि अपना धर्म बीतने का समय का इंतजार करें, चौथे दिन सिर धोके, और फिर जो है अगली तिथि को जो भी तिथि आ रही है उस पे आप कर दीजिए। जरूरी नहीं उसी तिथि पे करना है, किसी और तिथि पे आप अच्छे से कर लीजिए, ठीक है प्रभु ऐसा जी। कर लीजिए। धन्यवाद प्रभु जी। सतीश प्रभु जी। हरे कृष्णा सतीश कुमार प्रभु जी। नहीं, मैंने आपसे पहले पूछ लिया प्रश्न। अच्छा ठीक है। कामिनी माता जी। कामिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं ये पहले साल में सब हमारे यहाँ ये होता है, जो श्राद्ध पहले साल नहीं मनाया जाता। जैसे कोई मर जाता है तो उसका श्राद्ध पहले साल नहीं मनाया जाता, दूसरे साल से शुरू करते हैं, तो ये क्या सही है? हाँ जी, ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि पहले साल तो हम पिंडदान वगैरह सब कुछ, वो पूरा क्रियाक्रम सारा जो उनकी बरसी वगैरह जो भी मतलब प्रक्रिया होती है उसमें सब कर ही देते हैं, तो वो अगले साल से ही करना होता है। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। मंजू माता जी। हरे कृष्णा मंजू माता जी। मंजू सिंह माता जी। मंजू सिंह माता जी। ठीक है। शिखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी मैं फिर से पूछ रही हूँ। प्रभु जी, जैसे अब हमारा शिखा नहीं करेगी तो फिर हमारा श्राद्ध कैसे होगा प्रभु जी? इसीलिए हम कहते भटकते पुत्र होना रहेंगे। बड़ा जरूरी है। वो तो शास्त्र ऊपर में वाले की देन है प्रभु जी। कोई बात नहीं, ऊपर वाले की तो चलो है ही, नहीं तो जैसे जिनके नहीं होते वो किसी रिश्तेदार के ले लेते हैं, जैसे भी है, पुत्र होना बड़ा जरूरी है। तो अगर पुत्र नहीं है तो दामाद भी कर देते हैं। जैसे प्रभु जी कोई ना हो जिसका, तो समझ लीजिए दामाद भी नहीं हमारा है। कोई नहीं, ये समझिए जिसका आप कि हमारा कोई नहीं है, सिर्फ भगवान है। जिसका तो कोई नहीं है उसको भगवान होते हैं, फिर वो भगवान भरोसे होता है। वैसे हमारे जी परिवारों प्रभु में जी। ऐसा होता है, हमारे एक दादाजी थे, वो ब्रह्मचारी ही रहे, उनके बच्चे आगे हुए नहीं, तो उनका श्राद्ध मेरे पिताजी करते हैं। तो परिवार में कोई भी, जैसे आपके कोई जैसे जेठ के बच्चे हों या देवर के बच्चे हों, वो भी आपका कर सकते हैं। उनको बोल के चले जाइएगा भाई हमारा कर देना, तो वो भी कर सकते हैं। जिनको भी आप प्रॉपर्टी लेकर जाओगे ना उनको करना होता है वैसे। नहीं करेंगे प्रभु जी ऐसे। तो फिर ऊपर से उनको परेशान करना। ये पूछना था प्रभु जी, जिसका कोई नहीं होता तो फिर उसका श्राद्ध तो नहीं हो सकता, वो ऐसा तो नहीं है, भगवान के देखो भरोसे है। किसी ना किसी को तो देकर जाओगे, तो जिसको देकर जाते हैं, जैसे लड़की होती है तो दामाद का फर्ज बन जाता है, फिर दामाद को करना पड़ता है। वो नहीं करेगा तो फिर उसको कष्ट होएगा, वो अपने आप जो है उसको करना पड़ेगा। नहीं तो आप परिवार में कोई भी जेठ के बच्चे या देवर के बच्चे अगर उनको देकर जाओगे तो वो करते हैं, अगर आप उनको देकर भी नहीं जाओगे तो वो क्यों करेंगे आपका। जी प्रभु जी। जी हरे ऐसा होता कृष्ण, दंडवत प्रणाम। है। धन्यवाद माता जी। सुधा गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु प्रभु जी, जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों सॉरी को दंडवत इंटरप्ट कर प्रणाम। रही हूँ, मेरा नंबर आया था बट वो गलती से लॉग आउट हो गया, तो इस कोई चक्कर बात से मैं नहीं मंजू पूछ नहीं माता जी। पाई। हाँ पहले आप पूछ लीजिए, कोई बात। सुधा माता जी पहले मंजू माता से प्रश्न ले लेते हैं। जी जी प्रभु जी।
जी माता जी प्रभु बताइए। जी जैसे मतलब फैमिली में अभी बड़े हैं, मतलब मेरी अभी सास भी हैं, ससुर भी हैं, तो वो लोग श्राद्ध करते हैं। मैं छोटी हूँ तो मैं नहीं करती हूँ। तो हमारी फैमिली में क्या होता है कि जब तक सास ससुर करते हैं तो बहुएं नहीं करती हैं। तो अगर मैं कुछ करना चाहूँ, मुझे तो पता भी नहीं है किस दिन श्राद्ध होता है, मैंने कभी किया भी नहीं है। तो अगर मैं कुछ करना चाहूँ, जैसे सीधा देना होता है मंदिर में, प्रभु जी ने पूछा, तो क्या मैं ये कर सकती हूँ और मुझे ये कब करना चाहिए? आपको उनके द्वारा करना है, जो भी करना है, सास ससुर को असिस्ट करना है। तो जैसे आप कुछ देना अभी चाहते हैं वो तो मेरे उनके पास हाथ नहीं लगवा। रहते, वो दूर रहते हैं मुझसे। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे उनके हाथ लगवा के देना ज्यादा शुभ होता है। घर में अगर बड़े बुजुर्ग हो तो उनके हाथ लगवा के देने से ज्यादा कृपा मिलती है, क्योंकि अभी तक जो पितर हैं वो उनसे ले रहे हैं, उनके साथ उनका तालमेल बना हुआ है, वो हमें जानते नहीं, हम अभी हमारा इंट्रोडक्शन हुआ नहीं है। हमारा इंट्रोडक्शन कब होता है? जब पंडित संकल्प पढ़ता है। भैया कुछ शर्म करो। जब पंडित जी संकल्प पढ़ते हैं तो संकल्प में वो बताते हैं इस गोत्र के इस व्यक्ति ने, ये व्यक्ति जो है यहाँ पर बैठकर, तो नाम बोला जाता है। तो अभी तक उन्हीं के नाम चलते हैं। तो देवताओं के पास अभी हमारा नाम गया नहीं है। तो जब संकल्प होगा उसके बाद हमारा लगना शुरू होगा। तो जब तक वो नहीं हुआ है तब तक हमें उनके हाथ लगवा के ही देना चाहिए। नहीं तो हम क्या करें, जो भी आप सामग्री सीधी दे रहे हैं उसमें अपने सास ससुर से कुछ पैसे उनके हाथ से लेकर, सारे नहीं में, जैसे आपने 11 रुपए 21 रुपए उनके हाथ से आप यूपीआई ट्रांसफर करा के जैसे भी है, या फिर आप जब मंदिर में चढ़ाएं तो आप उनके नाम से चढ़ाएं कि इनके नाम से ये दिया गया है, अपने नाम से ना दे। ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। और कब करूं प्रभु जी? ये आप पितृपक्ष में किसी भी दिन कर सकते हैं, विशेष रूप से जिनका श्राद्ध है, जिनकी तिथि है, उस तिथि को देंगे तो ज्यादा अच्छा माना जाता है। जैसे कोई अगर पंचमी तिथि को गए हैं तो पंचमी तिथि वाले दिन आप दीजिए, कोई सप्तमी को गए तो सप्तमी को दीजिए, तो या फिर अगर सबका इकट्ठा देना है तो आप पूर्णमासी को कल दे दीजिए। जी प्रभु जी। ऐसा कर सकते। और प्रभु जी जैसे अभी कल अगर मैं ना कर पाऊं तो मतलब बीच में किसी भी दिन सबके नाम से दे दूं? कर सकते हैं। वो तो मैं आपको बता रहा हूँ, प्रॉपर नियम ये है, बाकी सब वैलिड होते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई इनवैलिड है। बस ये कि सबसे अच्छा तरीका वो होता है, बाकी सब तरह से कर सकते हैं। जी प्रभु जी। हरे थैंक यू कृष्ण। प्रभु जी। सुधा माता हरे जी कृष्ण। प्रभु जी मैंने पूछना था आपसे प्रश्न। प्रभु जी मेरा प्रश्न तो वैसे शिखा माता जी से ही मिलता जुलता है, डिट्टो। मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों मैरिड हैं, तो मतलब वही मैं अपने प्रभु जी से बोल रही थी हमारा श्राद्ध कौन करेगा। तो आपका उत्तर तो मिल ही गया, मुझे दामाद कर सकते हैं, हम उनको ही देकर ही जाएंगे। और दूसरा प्रश्न है प्रभु जी, जैसे वो कल चंद्र ग्रहण है तो 12:56 पे कपाट बंद हो जाएंगे मंदिर के, तो प्रभु जी हम लोग खाना भी नहीं खा सकते क्या? जैसे या पहले बुजुर्ग जो 60 साल से ऊपर के व्यक्ति होते हैं उनके लिए नियम हल्के हो जाते हैं। आप कम से कम ग्रहण के समय मत खाइएगा। ग्रहण का समय रात को 10 बजे से लगेगा, उस हाँ समय आप जी, मत खाइएगा, सूतक और काल में। सब खाने में तुलसी जी दूब डाल देते हैं तुलसी, ना, हाँ ऐसा तो? तुलसी धूप जरूर, जब जो आप खा भी रहे होंगे उसमें भी आप हाँ जी, तुलसी वो धूप तो जरूर। हमेशा ही करते हैं, ये तो हमेशा ही ग्रहण तो चलता रहता है। हाँ तो हाँ। प्रभु जी हम तो स्वास्थ्य का दोनों ही ध्यान रखिए। 60+ हैं, हम लोग तो दोनों ही बिल्कुल 60+ हैं। सबसे जरूरी चीज है स्वास्थ्य का ध्यान रखना। कोई हाँ भी प्रभु शास्त्र का जी, नियम स्वास्थ्य से जरूरी नहीं है, ठीक है, सबसे हाँ पहले जी। हेल्थ है। जी प्रभु जी, और ये जो श्राद्ध जैनियों में तो होता नहीं है प्रभु जी, जैसे मैं पीछे से जैनी हूँ, तो मैं अभी यूट्यूब गूगल पे ही पढ़ रही थी, जैनियों में नहीं होता है, तो ठीक है ना ये? फिर अगर उनके धर्म में होता ही नहीं है तो ठीक है देखिए, प्रभु जो जी। चाहे सिख धर्म के निकल गए, सनातन से जैन निकल गए, या और भी कई निकले हैं, अभी राधा स्वामी निकल गए, या साई बंदगी निकल गए, या जैसे पहले भी मुसलमान या हिंदू इसमें क्रिश्चियन वगैरह है, चाहे माने ना माने, लेकिन मरने के बाद इनके भी पितरों को तो पितृलोक में ही जाना है। ये मानते हैं कि हमने इनको गाड़ दिया तो ये अब कब्र में हाँ जी, इंतजार करेंगे कयामत की रात, ये सब इन्होंने मान्यताएं बना ली। पर असल में तो सब आत्माएं, सबके पिता तो विष्णु ही हैं, जाना तो सबको पितृलोक में है। तो जी चाहे जी। आप मानो चाहे ना मानो, ये चीजें तो होती ही हैं। और प्रभु जी जो द्वितीया का फुलेरा दूज यानी द्वितीया होगा ना, द्वितीया का शायद द्वितीया वाले दिन ही करना है द्वितीय जी। वाले दिन करे तो सबसे अच्छा है, वैसे कोई नियम हाँ नहीं है, नहीं, करे तो। वैसे ही करते हैं, वैसे ही हाँ कंफर्म करना था कि हाँ हाँ। फुलेरा दूज द्वितीया ही कहते हैं ना, द्वितीया को ही द्वितीय, हाँ कहते हैं। दूज का मतलब द्वितीय होता है, तीज का मतलब तृतीया। बिल्कुल। ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद हरे धन्यवाद। कृष्णा, दंडवत ललिता प्रणाम। माता जी, धन्यवाद माता जी। ललिता सुहासिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ऐसे भगवत गीता के पहले अध्याय के 41 श्लोक में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि सकाम कर्म कांड के अंदर, यानी कि भी विष्णु को अब जो प्रसाद है वो
यानी कि जीव आत्माओं को उद्धार के लिए, क्योंकि तो मर जाते हैं उनको अभी स्थूल शरीर नहीं मिलता, तो प्रेत योनि में भटकते रहते हैं। तो भगवान विष्णु का अर्पित किया हुआ भोजन अगर उनको दिया जाता है तो उनसे उनकी मुक्ति होती है। तो अंत में प्रभुपाद जी एक जगह लिख रहे हैं कि मद्भागवतम के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 41 श्लोक में लिख रहे हैं कि जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुट के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, भूतों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मित्रों के सब के ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा बिल्कुल explain करें। ललिता माता जी, वैसे तो आप सब कुछ जानते ही हैं, आप सर्वज्ञ हैं, लेकिन आपने हमारी शुद्धि के लिए और सभी भक्तों को ये मैसेज मिले इसके लिए प्रश्न किया होगा। तो बिल्कुल जैसे आपने कहा, दोनों ही बातें बिल्कुल वैलिड हैं। पहली चीज तो नष्ट पिंड क्रिया, वहां पे जैसे अर्जुन दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण को कहते हैं कि पिंड क्रिया नष्ट हो जाएगी और सनातन धर्म का अपमान होगा, तो वहां पे हम देखते हैं कि भगवत गीता में पिंड क्रिया और श्राद्ध के बारे में वर्णन है। तो ये चीजें जो हैं ये भगवान भी मानते हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने भी गया जी में जाकर अपने पिता का श्राद्ध किया था, जो कि हमारे महाजन है जिनको हम फॉलो करते हैं। और प्रभुपाद जी ने भी अपने पिता का श्राद्ध किया था। तो श्राद्ध क्रिया जो है ये वैष्णवों में चलती है। अब बात रही इस बात की कि गतो मुकुंदम परिहृत्य कृत्यम, जिसने मुकुंद की शरण ले ली है 100%, उसके सारे जितने भी ऋण है वो मुकुंद ही चुका देते हैं। उस पर ना देव ऋण है, ना ऋषि ऋण है, ना उस पर कोई पितृ ऋण रहता है, उसके सारे ऋण मुकुंद चुका देते हैं। लेकिन ये वही बात है, जैसे भगवान ने गीता में एक श्लोक ये भी कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से मेरी शरण लेता है, जितने परसेंटेज में मेरी शरण लेता है, उतने परसेंटेज में मैं उसके कर्म से उसको बंधन से काटता हूँ, उतना ज्यादा इस शास्त्रों की बात इस पर लागू होती हैं। तो ये बातें शुद्ध भक्तों के लिए हैं, जो शुद्ध हो चुके हैं, जो 24 घंटे सिर्फ कृष्ण की इच्छा के अलावा कोई काम नहीं कर रहे, कृष्ण सेवा के अलावा इंद्र तृप्ति के विचार मात्र भी जिनके हृदय से समाप्त हो चुके हैं, उनके ऊपर फिर ये गतो मुकुंदम वाला जो श्लोक है ये लागू होता है। लेकिन जब तक हम संसार में रह रहे हैं या पैतृक संपत्ति का उपभोग कर रहे हैं, हमारे पितरों ने जो दिया उसका हम भोग कर रहे हैं, हम बकायदा गद्दे पे सो के मजा कर रहे हैं, हम उनकी दी हुई जो प्रॉपर्टी है उससे पैसे बना रहे हैं या उस पे आनंद कर रहे हैं, हम उसको एंजॉय कर रहे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम समर्पित हो गए। समर्पित भक्त हर कुछ कृष्ण की इच्छा के लिए करता है। वो बिस्तर भी कृष्ण के लिए इस्तेमाल करेगा, प्रॉपर्टी भी कृष्ण के लिए इस्तेमाल करेगा। तो जब तक हम अपने लिए इस्तेमाल करें तब तक हमारे ऊपर पहले वाला श्लोक जो भगवत गीता का आपने बताया वो लागू होगा। और जिस दिन हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे, समस्त वस्तुएं हम कृष्ण को अर्पित कर देंगे, अपना सर्वस्व जैसे बलि ने दे दिया भगवान को, जब वो दिन आ जाएगा तो भगवान हमारे सारे ऋण चुका देंगे, फिर हमें ये श्राद्ध वगैरह करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। प्रभु जी, जैसे कि हम इसमें अपने गोपाल जी के गुरु वर्ग को देखते हैं, तो उनको हम यानी कि समर्पित मान सकते हैं। वो अपने पैतृक संपत्ति का कुछ यूज नहीं कर रहे और पूरा जीवन उनका एक एक क्षण भगवान को समर्पित। बिल्कुल, हमारे जो वर्तमान आचार्य वृंद हैं, परम पूज्य जयपताका महाराज, आपके गुरु महाराज, हमारे गुरु महाराज हैं, ये सब क्या है, इन्होंने अपना सब कुछ भगवान को अर्पित कर दिया। इनका कुछ है ही नहीं इस दुनिया में, कोई एक ऐसी चीज नहीं जिसको अपना कह सके, सब कुछ भगवान का है। तो ऐसे भक्तों को फिर जो है कोई श्राद्ध क्रिया या ये सब की आवश्यकता नहीं। इनको तो जनेऊ पहनकर गायत्री करने की भी आवश्यकता नहीं होती, उस नियम से भी परे हैं, लेकिन हमें सिखाने के लिए हम ये आचरण ऐसा करते हैं। बहुत सुंदर बात बताई ललिता माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यही फायदा होता है किसी सीनियर भक्त के साथ होने का। जी सरिता माता जी। वो तो कहते हैं प्रभु जी, जो शुद्ध भक्त है उसकी 21 पीढ़ियां तब जाती हैं, 21 श्राद्ध की जरूरत है भाई, श्राद्ध करेंगे हमारे तो वैकुंठ पहुंच गए। बिल्कुल सही बात आदिनारायण प्रभु जी, धन्यवाद। जी सरिता माता जी, थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर सकते हैं। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, एकादशी का जो हम लोग सीधा निकालते हैं तो चंद्र ग्रहण लग जाता है, इसके बाद वो सीधा नहीं देना चाहिए। सीधे में ग्रहण का प्रभाव नहीं होता, पके हुए भोजन पे ग्रहण का प्रभाव होता है। ये पंडित जी को देते हैं, उनसे मैं पूछी जो क्या आप लहसुन प्याज खाते हैं, तो बोले जो हम मीट मछली नहीं खाते हैं लेकिन लहसुन प्याज खाते हैं। और बोले जो हम पैसा का क्या करते हैं, तो बोले जो लड़का को देते हैं वही घर खरीदा है। तो क्या ये सही है प्रभु जी? अगर उससे बेटर ऑप्शन है तो आप ढूंढ सकते हैं, दे सकते हैं या नहीं? अगर आपके पास कोई और है ही नहीं देने के लिए तो फिर क्या कीजिएगा। लेकिन अगर
किसी अच्छे भक्त को दे सकते हैं जो भगवान की सेवा में उस पैसे को लगाए, वैष्णवों की सेवा में लगाए, तो उसको देना ज्यादा उचित है। प्रभु जी ये लगता है जो सीधा देना जरूरी है, इसलिए पैसा तो मैं और जगह भेजती हूँ, लेकिन सीधा के चलते कुछ उसमें पैसा सीधा भी रखना। आप इस्कॉन के मंदिरों में सीधा भेजेंगे तो वो वैष्णवों की ही सेवा में लगेगा, भगवान की सेवा में लगेगा, उसका कोई दुरुपयोग नहीं करेगा। तो किसी इस्कॉन मंदिर में दे दीजिए। इस्कॉन मंदिर तो बिहार में इधर प्रभु जी नहीं है, हम लोग के इधर मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में भक्त रहते हैं, वहां पे मैं आपको उनसे कांटेक्ट करा दूंगा। आप वैष्णवों को बुला लीजिए, उनको सीधा दे दीजिए, किसी गृहस्थ वैष्णव को भी दे सकते हैं जो नाम जप रहे भगवान का, जो 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, भगवान की भक्ति में हैं, आगे अच्छे सीनियर भक्त हैं, उनको दे सकते हैं, उनको देना चाहिए। प्रभु जी कृपया, मुझे पता नहीं है, पता चल जाता तो उनको मैं मैं देने की मुजफ्फरपुर में आपको बताता हूँ, पता करके। मुजफ्फरपुर में जी। कुछ भक्त हैं मेरे कांटेक्ट में, मैं उनसे पता करता हूँ, तो आप उन्हें दे सकते हैं। जी प्रभु जी कृपया बता दीजिएगा। देती हूँ, फिर भी मन में ये बात लगी रहती है जो पैसा का तो कहीं सही जगह नहीं जा रहा है। हाँ हाँ, अच्छी जगह देना चाहिए, बिल्कुल। जी जी धन्यवाद। धन्यवाद। अंतर्यामी प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी, पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आज जो पितृपक्ष और श्राद्ध की प्रसंग चली है, उसके क्रम में मेरा एक छोटी सी प्रश्न है। बोलते हैं कभी प्यासा को पानी पिलाए नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी माँ बाप का सेवा की नहीं, बाद मंदिर जाने से, श्राद्ध करने से क्या फायदा। तो जो माँ बाप की सेवा किए नहीं या बहुत कम ही किए, तरह तरह का यातनाएं उनको दिए, अनाथाश्रम भेज भी दिए, या घर में अगर रखे तो भी घर को उनके लिए अनाथाश्रम बना दिया, पर उनका मौत के बाद बड़ा धूमधाम से श्राद्ध मनाते हैं, गंगा गया जाते हैं, त्रिवेणी संगम में अस्थि विसर्जन करते हैं। तो ऐसे करने से क्या पितर उनके ऊपर खुश होते हैं, उनकी गलतियां माफ कर देते हैं, क्या भगवान उनको क्षमा दे देते हैं, या फिर क्या उनके लिए दंड विधान है। थोड़ा इसके ऊपर आलोकपात कीजिए गुरु जी। हरे कृष्णा, चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद अंतर्यामी प्रभु जी। आपने जो बातें कही, बिल्कुल शास्त्रों के अंदर ऐसा कहा गया है, माता पिता का जो अनादर करते हैं, माता पिता की सेवा नहीं करते, जीते जी माता पिता को यातना देते हैं, तो उनको अलग तरह के दंड का विधान है। लेकिन पितरों को जो नहीं देते पिंड वगैरह, उनका अलग दंड है, उनको पितृदोष लगता है। लेकिन जीवित माता पिता को जो परेशान करते हैं, उनको पितृदोष नहीं लगता, उनको कर्म बंधन लगता है। तो कर्म बंधन का दोष अपनी जगह होता है और पितृदोष अलग जगह अपनी जगह होता है। तो अगर किसी ने माता पिता को बहुत अच्छे से भी रखे संसार में, लेकिन जाने के बाद वो उनको पिंडदान नहीं कर रहे, तो भी उनको पितृदोष लगेगा। और कोई व्यक्ति माता पिता को इस संसार में परेशान करते और मरने के बाद में उनको पिंडदान वगैरह कर रहे हैं, तो पितृदोष उनको नहीं लगेगा, लेकिन उनको कर्म बंधन जरूर लगेगा। जो उन्होंने उनको यातनाएं दी, वो उनके बच्चे उनको बुढ़ापे में वो यातनाएं देंगे। वो कर्म इस तरह से उनका निकलेगा, क्योंकि बूढ़ा सबको होना है, हर बहू को सास बनना है। आज जो वो अपनी सास के साथ कर रही है, कल को उसकी बहू उसके साथ करेगी। वो कर्म सामने आता है, उससे बच नहीं सकते। तो वो कर्म बंधन जो है वो जीते जी इस प्रकार से काम करेगा। लेकिन जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये अलग बात है। ये पितरों की बात चल रही है। तो पितरों में दादी सास भी आएगी, परदादी सास भी आएगी, उसकी जिसको हमने देखा भी नहीं, तो उनकी सेवा हम कर ही कैसे सकते हैं जिनको हमने देखा ही नहीं। हमारे पैदा होने से पहले जो रहे हैं पितर, उनकी भी यहाँ बात चल रही है कि वो भी कुपित हो जाते हैं। तो पिंडदान जो है बिल्कुल हमें करना चाहिए, 4, 5, 7 पीढ़ियों तक भी पिंडदान करना चाहिए अगर संभवता हो तो। और बात रही इस बात की कि जीवित रहते हुए, तो बिल्कुल उसका कर्म बंधन फंसता है। वो भी कर्म जो है हमारे सामने आते हैं, कर्म के विधान से कोई बच नहीं सकता। जी गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाए। चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे आपने बोला ना, हम लोग अलग रहे थे इधर बाहर, और मेरा सास तो उधर गाँव में रहे थे। तो मेरा ससुर जी ऑफ हो गया प्रभु जी, तो मेरा प्रभु जी ने करते हैं ना उसके लिए, तो इधर वो कर सकते हैं ना। जैसे आप बोला ना, जब मतलब किसी का हाथ लगाने से करना चाहिए, तो मेरा प्रभु जी उसके पापा के लिए करते, तो सही है ना प्रभु जी।
पुत्र कर सकते हैं, पुत्र के लिए कोई नियम नहीं है, लेकिन पुत्र वधू अगर करे तो वो सास के हाथ लगा के ही करे। पुत्र के लिए तो पुत्र में भी जो पहला पुत्र है, जो बड़ा बेटा है, जब तक वो जीवित है तब तक छोटे बच्चों को जो है, छोटे बेटे जो है उनको उन्हीं के हाथ लगवा के करना चाहिए। अगर बड़ा पुत्र नहीं कर रहा है, नास्तिक है या बीमार है या कुछ है, तो ऐसी अवस्था में छोटे भाई करें, नहीं तो बड़ा भाई करता है। मेरे प्रभु जी बड़े कर सकते हैं ना? हैं जी? मेरे प्रभु जी बड़ा ही है, घर पे हम लोग हाँ बड़े हाँ हैं। हाँ हाँ, वो कर सकते हैं। आपने बोला ना गुरु पुराण के टाइम पे हम लोग को मतलब ये शुद्ध होके बैठना चाहिए, तो प्रभु जी हम लोग सुबह नहाते बाद में तो प्रसाद लेते हैं ना, तो वो कपड़े में बैठ सकते हैं ना कि नहा के फिर से बैठो? अशुद्धि होती है जिन कपड़ों को पहन के आप शौच गए हो, जिन कपड़ों में आप 1 घंटे से ज्यादा सोए हो, जिन कपड़ों को पहन के आप बाहर घूमे हो, घर के बाहर घूमे हो, जिन कपड़ों को पहनकर आपने किसी अशुद्ध व्यक्ति को छू लिया, किसी कुत्ते को, किसी बिल्ली को, किसी गधे को या किसी छिपकली को छू लिया है, या फिर जो व्यक्ति अशुद्धि में रहते हैं, मतलब शौच करके नहाते नहीं है, ऐसी कुछ भी, उनको छू लिया, तो मतलब उससे अशुद्धि ज्यादा मानी जाती है। भोजन करने से अशुद्धि इतनी नहीं मानी जाती। अगर भोजन आपने प्रसाद लिया है, भगवान का प्रसाद लिया है, तो उसमें इतनी अशुद्धि नहीं मानी जाती। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। कामिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरे हस्बैंड का, मेरे सिस्टर का और मेरे हस्बैंड का एक ही दिन श्राद्ध पड़ रहेगा। मेरे हस्बैंड का तो पहला श्राद्ध आएगा और 5वां श्राद्ध है, तो क्या मेरे को 2 जगह थाली निकालनी चाहिए या एक ही थाली में बात बन जाती है? नहीं, थालियां तो एक में भी हो जाता है, एक थाली निकाल के और सबके नाम लेके और इकट्ठा ही कर देते हैं। अलग अलग की जरूरत नहीं है, 2 थालियां अलग अलग की जरूरत नहीं है। जरूरत की बात करो तो जरूरत तो है, अलग अलग दोगे तो अलग अलग मिलेगा, लेकिन यही है कि अगर आप नहीं कर सकते, अगर आप कर सकते हो तो अलग अलग ही करना चाहिए, क्योंकि फिर वहां पर भी वो एक ही थाली में बैठ के खाएंगे। जैसे आप यहाँ करोगे वैसा ही उनका सिस्टम बनेगा, तो आप अलग अलग थालियां दे तो ज्यादा बेटर है। अगर निकाल सके तो अलग अलग ही निकालना चाहिए। ये तो अच्छी बात होगी, बाप बेटा एक ही थाली में खा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो हाँ, तो आप एक थाली कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो थाली में बहुत थोड़ा प्यार ज्यादा, से बोल रहे हैं। 2 लोगों का भोजन डालना फिर थाली में, नहीं तो कम कम लड़ाई करेंगे रोटियों के लिए। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सतीश प्रभु जी। हरे कृष्ण। सतीश प्रभु जी, आपका माइक म्यूट है। हाँ, कुछ लोग जो हैं, प्रणाम, कुछ लोग 3 दिन में 13वीं और बरसी भी कर देते हैं, तो इसका क्या फल है? इस पे पहली बात हो गई थी, संजय प्रभु जी ने बताया था, बिल्कुल गलत है और ये सब मान्य नहीं है, और पितृ नाराज होंगे, परेशान करेंगे, और बिल्कुल ही शॉर्टकट मानना जो है ये कहीं भी वैलिड नहीं है, किसी शास्त्र में इसका वर्णन नहीं है। क्या? हाँ, तो गलत है। जी, ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, आखिरी प्रश्न, हिज ग्रेस आदिनारायण प्रभु जी, लेट्स कंक्लूड द क्लास। हरे कृष्ण प्रभु जी, आज मैं आपको बड़ा परेशान कर रहा हूँ प्रभु जी। जैसे आपने कहा कि बड़ा बेटा करता है परिवार में, तो पर हम तो दोनों कर रहे हैं। बड़ा बेटा वो अलग रहता है, मैं अलग रहता हूँ, वो अलग अलग जगह पे रहते हैं, तो हम तो दोनों कर रहे हैं, तो ये गलत है क्या? उनका नाम ले लिया कीजिए एक बार, या उनको मन में एक बार स्मरण कर लिया कीजिए, और फिर आप कर सकते हैं। जी, वो भी अलग करते हैं, मैं भी अलग करता हूँ। अगर ये बात तब वैलिड होती है जब संयुक्त परिवार में रहते हैं। अगर जॉइंट फैमिली में अलग अलग रह रहे हैं तो फिर अलग अलग ही करना होता है। अगर जैसे जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो बड़ा बेटा ही करता है, छोटे बेटे बस साथ बैठते हैं। लेकिन जब बेटे अलग अलग जगह पे रहते हैं तो फिर अपने अपने घर के लिए, अपने अपने शुद्धि के लिए, अपने अपने आशीर्वाद के लिए अलग अलग ही करना चाहिए फिर तो। मतलब दोनों कर सकते हैं ना प्रभु जी? हाँ हाँ हाँ, फिर तो जैसे अगर वो आपके घर में रहने आ जाएं फिर वो करेंगे, फिर आप नहीं करेंगे। अगर आप अलग अलग रहते तो फिर दोनों करेंगे, ऐसा। जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, मैं छोटा सा, प्रभु जी आपने कहा कि ग्रहण के समय सोना नहीं है, रात 1:30 बजे तक जागना है, तो प्रभु जी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हम नहीं उठ पाएंगे माला के लिए, तो इसके लिए क्या करें प्रभु जी? इसके लिए ये करें कि 1:30 बजे सोएं और 4 बजे उठ जाएं। प्रभु जी ये बहुत कठिन होगा। कठिन है तो फिर परिणाम भुगतिए।
ये सब चीजें प्रभुपाद जी ने इतनी नहीं बताई हैं वैसे अगर बात करें जो ग्रहण काल वगैरह के बारे में, लेकिन महाप्रभु की लीला में हम पढ़ते कि महाप्रभु जिस समय प्रकट हुए थे उस समय चंद्र ग्रहण चल रहा था और सभी लोग गंगा नदी में आधे आधे डूब के और सब हरि हरि का उच्चारण कर रहे थे। तो महाप्रभु के समय से ये चीजें चलती आ रही हैं और फिर वही आप प्रैक्टिकली देखें तो फिर इतना नहीं मानते, लेकिन सूतक काल का इतना नहीं होता। फिर ग्रहण काल में फिर ये चेक कीजिए आंशिक ग्रहण है या पूर्ण ग्रहण है। अगर पूर्ण ग्रहण पड़ता है फिर तो मैंडेटरी होता है, कंपलसरी होता है। फिर हमारे शरीर पे हमारे लोग क्यों इतने दुखी हैं आज बताइए, क्यों इतने फ्रस्ट्रेटेड है? कोई छत से कूद रहा है, कोई पंखे से लटक रहा है, कोई कोर्ट केस कर रहा है, क्यों लोगों के इतने दिमाग खराब हैं? ये सब फैक्टर्स काम करते हैं, वो इसे कंसिडर ही नहीं करते। उन्हें पता ही नहीं चलता कब कौन सा ग्रहण बीत गया, कब क्या हुआ। पर जीवन में दुख तो उनके दिख रहा है ना स्पष्ट। इसके लिए वो कितने सारे यत्न करते हैं, वो महंगी महंगी क्रीम लगाते हैं, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन फिर भी वो दुखी रहते हैं क्योंकि ये चंद्रमा सूर्य ये सब चीजें इफेक्ट करते हैं। तो अगर हम नास्तिक हो जाए और हम कहे इनको क्या मानना है, हम नहीं कर सकते, तो ये कोई तरीका थोड़ा ना। फिर वो तो इफेक्ट तो आएगा ही उसका, उससे हम बच थोड़ा ना सकते ये कह के कि हम मानते नहीं है या हमसे हो नहीं सकता। अगर कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है और कोई बीमार व्यक्ति है, उसके लिए चलो कंसिडरेशन शास्त्रों ने किया है, लेकिन अगर हम कर सकते हैं, हम फिर भी आलस्य के कारण नहीं कर रहे हैं तो ये गलत है। फिर इसमें यही चीज है कि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते अपनी नींद से। फिर हम अगले दिन नींद हम दिन में ले लें, अगले दिन 2-3 घंटे दिन में रेस्ट कर लें। और अगर हम वो भी नहीं करना चाहते, नहीं हमारे घर के काम है, दुनिया भर की चीजें हैं, तो फिर देवताओं को क्या लेना देना उससे? ग्रह कहेंगे व्हाट इज आवर बिजनेस, हमें क्या लेना देना है, हम तो अपना प्रभाव करेंगे। तो इनको मानना चाहिए, और नहीं मान सकते तो इसको वैलिडेट नहीं करना चाहिए कि हम नहीं कर पा रहे हैं तो ये सही है, हमारी परिस्थिति ऐसी, हमें इसको मानना चाहिए कि हाँ हम नहीं कर पा रहे बट हम गलत कर रहे हैं, इस बात को हमें मानना चाहिए। हम इसको सही नहीं ठहरा सकते, इतना हम ध्यान रखें। ये सबके लिए कह रहे विशाली माता जी, आपने तो खाली बोल दिया, बट ज्यादातर लोग उस समय सो ही रहे होंगे, कौन जागता है? हो सकता है हम खुद भी सो रहे हो, बट हम ये ना कहें कि हम सही हैं या हमारी परिस्थिति खराब है या हम मजबूर हैं, ऐसा नहीं कह सकते। फिर हमें ये मानना पड़ेगा हम गलत कर रहे हैं और हमें उसके परिणाम भी भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। हालांकि इतना ज्यादा परिणाम नहीं होता, आंशिक ग्रहण है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फर्क थोड़ा बहुत तो हमारे ऊपर आएगा, उसका कर्म तो आएगा। जी प्रभु जी, थैंक यू। प्रभु जी, क्या ग्रहण के अगले दिन हमें कुछ सीधा वगैरह भी देना चाहिए क्या? और उस समय 1 बजे तक बैठकर फिर हम क्या करें? हम कोई पाठ करें या माला करें? माला कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, भगवान की कोई कथा सुन सकते हैं। वैसे भी लोग नॉर्मली 1:30-2 बजे तक चैटिंग करते हुए सोते ही हैं, तो ऐसा कोई कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आजकल आप मोबाइल पे कथा लगा के कान में लगा के लेट जाओ, या नहीं बैठ सकते तो लेट के आप कर लो, सोना नहीं होता है ऐसे जनरली। वैसे तो शैया पे नहीं जाना चाहिए, पर वही चीज है कि मेन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो सोना नहीं है। तो वो आप समय जैसे तैसे कथा सुनते हुए निकाल सकते हो, ऐसे कर सकते हो। कभी कभी देखो फैमिली फंक्शंस में हम जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, तो फेरों का समय क्या होता है? जनरली फेरे 3-4 बजे के करीब, तो सारी रात हम जगते ही हैं। उस समय भी हमारी कोई फ्लाइट होती है इंपॉर्टेंट, और मान लीजिए फ्लाइट रात को 2 बजे की है, तो भी हम रात को नहीं सोते हैं। और हमारे कोई पिकनिक शिकनिक होता है, कोई बड़ी ट्रिप होती है, तो रात भर हमारी पैकिंग में निकल जाती है, कई बार ऐसा होता है। तो ऐसा नहीं कि, और जिसके घर में छोटे बच्चे जिसने पाले हैं, तो बच्चे तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस देते रात को जागने का। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम कर नहीं सकते, हमने किया नहीं है, बस ये है कि हम इसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते। तो वो चीज है कि इम्पोर्टेंट समझना चाहिए इन चीजों को। प्रभु जी, सीधा देना है अगले दिन या नहीं देना? ग्रहण का दान होता है, ग्रहण का दान लगता भी है, लेकिन फिर वही चीज है कि ग्रहण का दान सुपात्र को किया जाए। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा। धन्यवाद आदिनारायण जी। प्रभु जी, वैष्णव तो कर्म कांड को मानते नहीं है। वैष्णव बन गए क्या हम? इन प्रोसेस है ना, तो वो भी इन प्रोसेस ही चलेगा, धीरे धीरे खत्म होगा कर्म कांड। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी माता जी। कल प्रभु जी पूर्ण चंद्र ग्रहण है। पूर्ण चंद्र ग्रहण है, फिर तो आंशिक नहीं है, फिर तो मानना चाहिए। हाँ, पूर्ण चंद्र ग्रहण है, वो हमने पता लगा कर लिया था। भारत में पूर्ण है? भारत में पूर्ण है, बाकी और कंट्रीज में कम है।
भारत में पूर्ण है तो हमें मानना चाहिए। 1:30 बजे तक रात को कीर्तन जप कर सकते हैं, उसके बाद सोना। ठीक है आदिनारायण प्रभु जी, आज के लिए आज्ञा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और कल से फिर प्रभु जी 2 बजे है? हाँ, कल से 2 से 4 का टाइम रहेगा। और आप सभी से प्रार्थना है, आप सभी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं कम से कम कथा रोज समय से शुरू करके समापन करूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि मेरे ही शेड्यूल में कोई अड़चन पड़ जाए और एक दिन मुझसे ही मिस हो जाए, क्योंकि एक बार ये शुरू हो जाता है गरुड़ पुराण का पाठ तो मैं भी बीच में नहीं छोड़ सकता। तो आप सब प्रार्थना कीजिए, भगवान नरसिंह भगवान से प्रार्थना करेंगे विशेष कि निर्विघ्नता से ये हमारा पाठ पूरा हो जाए और जो संकल्प हम कर रहे हैं पूरा हो और हम सबको भगवान विष्णु की भक्ति मिले। तो सभी वक्त इस तरह से प्रार्थना कीजिएगा। सुधा माता जी, ऐसा लग रहा है जैसे भगवान कृष्ण है, नीली नीली होगी माता जी। प्रभु जी मैं कथा कर रही हूँ, पूर्णमासी है ना, मेरा व्रत है आज, कथा करने के लिए बैठी हूँ तैयारी करके। बस तभी आपके अंदर कृष्ण वर्ण आ गया, कृष्ण भगवान का रंग चढ़ गया आपको। ठीक है, तो सही बात। लाइट चल रही है वो ऐसे। धन्यवाद। ग्रंथ राशि प्राण की जय, जगत पुरुष लघुपात की जय, गौर भक्तवृंद की जय। कृपा सिंधुभ्याय च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।